सेवा नहीं माना है, बिजनेस माना है कि हम एनजीओज खोलेंगे तो हमारे पास फंड आएगा जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि संजीवन फाउंडेशन की शुरुआत कैसी हुई? जैसे सेवा भारती है, वहाँ बच्चे बहुत गरीब होते हैं, किसी के मम्मी पापा नहीं है या काम करने वाले हैं, तो उनकी स्टडी साल भर की उनकी फीस दे दी, उनका स्टेशनरी दे दिया। एजुकेशन, पॉवर्टी और बेसिक नीड्स के ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? किन किन स्पेसिफिक एरियाज पे आपकी फाउंडेशन फोकस करती है? मैं सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने गई। हाँ, 15-16 साल की लड़कियों को सैनिटरी पैड के बारे में नहीं पता 21वीं सदी में, और जबकि गवर्नमेंट फ्री में कहती है कि हम बांट रहे हैं, तो वो कहाँ है? उन बच्चों को मैं कहती हूँ कि चलो मैं आपको कहीं पे एनजीओ वगैरह में छोड़ देती हूँ, अब वहाँ पढ़ना, आपको खाना मिलेगा। अरे नहीं, आप पैसे दे दो। तो संजीवन फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इसके माध्यम से सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? जो मैं बच्चों की स्टडी करा रही हूँ गर्ल्स की, वो मेरी अचीवमेंट है कि मैं किसी को शिक्षा दे पा रही हूँ। ठीक है, भगवान दे रहे हैं, मैं नहीं कर रही, पर जरिया बनाया उन्होंने कि मैं किसी को पढ़ा पाऊँ। कि मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि मेरे इन लॉज बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो उनको तो मैंने आज तक बताया भी नहीं कि मैंने एनजीओ ओपन कर रखा है। सीरियसली, आपका अपने भाई के साथ कनेक्शन कैसे आपको प्रेरित करता है इस फाउंडेशन को रन करने के लिए और ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए? बहुत मुश्किल है, आप चलना मेरे साथ ओल्ड एज होम, रो दोगे। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरा क्या हाल हुआ था। मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया था कि ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं ना, जब आपका कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो डिवाइन लाइट आपके अंदर एक रोशनी देती है। तो कह रहे हैं मैम हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, वो ऐसे डिब्बे लेके गए हैं। आप शर्म 10 होती है। रुपए के किसी को बिस्किट दे के देखो, आप किसी से एक बैलून लेके देखो, अब जो स्माइल, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं कैप्चर भी नहीं करती। सामने वाले को जो खुशी दे सकते हो ना, आपके हाथ में, पैसों से नहीं होती। कई बार आप उससे 2 बात कर लेते हो ना, उससे भी उसको खुशी मिलती है। बड़ा छोटे का नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे ये करने से बहुत शांति मिलती है। मेरे को एक टॉनिक मिलता है, एनर्जी मिलती है। मैंने कहा बाबा आप भीख मत मांगो और आप ये ले लो। कह रहे हैं मैं काम नहीं करना चाहता, मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लोग मुझे पैसे दे जाते हैं, मैं अपना खाता हूँ, ऐश कर रहा हूँ, ये ले जाए यहाँ से उठा के। ब्लड डोनेशन कैंप में शुरू से लगाती हूँ। 1133 यूनिट ब्लड डोनेट है। ब्लड तो हर किसी को डोनेट करना ही चाहिए। क्यों मर जाती हैं वहाँ की औरतें प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम में, उनको क्यों प्रॉब्लम होती है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने ना जाने कितने जख्मों को मरहम और सपनों को नए पंख दिए, इंसानियत के सफर को नए रंग दिए। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बैठक विद बंसल। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक प्रेरणा स्रोत शख्सियत है जिनका नाम है मिस लीना जैन। इन्होंने अपनी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज से दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी और इनके इस प्रेरणा स्रोत काम के बारे में जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। नमस्कार मैम, नमस्कार। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बैठक विद बंसल। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि संजीवन फाउंडेशन की शुरुआत कैसी हुई? संजीवन फाउंडेशन मेरे भाई के नाम से स्टार्ट है, उसका नाम संजीव जैन था। तो जब उसकी डेथ हुई आज से 6 साल पहले, तो मैं बहुत डिप्रेस और एंजाइटी, मतलब मुझे लगा कि मेरी लाइफ भी उसके साथ ख़त्म हो गई है। तो मैं इधर उधर एनजीओज में जाती कि कहीं पे वो मुझे मिल जाए, किसी गरीब बच्चे में, ओल्ड पीपल्स में, या कहीं पे। मुझे लगता था मैं उन सब के साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो शायद वो वापस आ जाएगा, कि मैं उनकी हेल्प करूँगी या उनका, उनके लिए जो भी करूँगी तो उनकी ब्लेसिंग से वो वापस आ जाएगा। तो रजौरी गार्डन के पास रघुवीर नगर है, तो वहाँ साई करतार सिंह एक एनजीओ है, चैरिटेबल एनजीओ है, तो वहाँ के जो ऑनर हैं राजीव गुलाटी जी, तो वो अच्छे फ्रेंड बन गए कि मैं उनके पास 2 साल जाती रही। तो वो मुझे कहते हैं कि लीना जी आप ऐसे सब जगह घूम रहे हो, इससे बेटर है कि अपने भाई के नाम को ऊंचा करने के लिए, फेमस करने के लिए आप अपना एनजीओ रजिस्टर कराओ। तो मुझे ये बात क्लिक करी उनकी, तो उन्होंने ही अपना सीए दिया मुझे जो एनजीओ रजिस्टर कराते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, दीपेश जी, तो उन्होंने भी मतलब कहा कि हाँ आप करा लो। और मेरा ये 20 जून 2020 में मैंने संजीवन को रजिस्टर करा दिया। तो तब से मैं मतलब पहले बिना एनजीओ के हेल्प कर रही थी, अब एनजीओ। आपका अपने भाई के साथ कनेक्शन
कैसे आपको प्रेरित करता है इस फाउंडेशन को रन करने के लिए और ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए? वो मुझे फील होता है कि वो हर समय मेरे साथ है, और मैं चाहती हूँ, वो पहले भी हम ऐसे सोशल वर्क करते रहते थे कि करना है, तो पर मुझे लगता है कि मैं उसके नाम को, मतलब वो बीच में चला गया, 43 इयर्स का था, तो मैं चाहती हूँ कि उसका नाम सब जाने, उसका नाम धूल-मिल ना होए। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ है, और वो मुझे कहता है कि भई लीना तू ऐसे कर और नाम रहेगा। इससे लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, ताकि कि आगे की लाइफ भी सही रहे। मतलब कहीं न कहीं वो जो लाइफ में अचीव करना चाहते थे, तो लाइमलाइट में आना चाहते थे, हाँ, फेम चाहते थे, उसको फेम वो चाहिए था। नाम आप किसी और माध्यम से आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अपने पर्सनल लॉस को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में बदलने की ताकत आप में कहाँ से आई? ये तो मैं कहूँगी कि भगवान ने और संजीव ने खुद से मुझे दी। कहते हैं ना, जब आपका कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो डिवाइन लाइट आपके अंदर एक रोशनी देती है कि आप इसको, मतलब अपनी लाइफ को या इस दुख से खुद को ख़त्म नहीं करो, इसको बल्कि दूसरों की सेवा में, किसी काम में लगा के इसको यूज़ करो, ताकि जो लॉस हुआ है उसको, दूसरे का कभी ऐसे कोई लॉस ना होए और उसकी हेल्प कर सको। हम ये सोचते हैं कि अभी मेरा भाई का लॉस हो गया, ठीक है, पहले लगता था कि भगवान ने क्यों लिया, क्या लिया, बहुत नाराज थी मैं उनसे। तो फिर लगता है कि हाँ, जो चीज आई है जिंदगी में, आई है, कोई अमर तो रह नहीं सकता, उसको जाना तो है। अब कोई भी चीज है, उसकी एक लाइफ टाइम होता है, एक पीरियड होता है, तो उसको ले लिया, उसकी सांसें इतनी थी, पर वो चाहता था कि उसकी लाइफ बहुत हाई ऊंचाई पे जाए, उसको सब जाने, उसको पूछे, उसको फेम का बहुत ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि उसका नाम, चलो वो चला गया, पर मुझे उसका नाम बहुत दूर तक लेके जाना है। तो अब मैं बिजनेस तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो और ना मुझे, मेरी फैमिली की, मेरे इन लॉज बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो उनको तो मैंने आज तक बताया भी नहीं कि मैंने एनजीओ ओपन कर रखा है। सीरियसली? रियली आज तक भी नहीं? नहीं, मैं उनको बता भी नहीं सकती। अगर मैं उनको कहूँगी कि मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो मेरे फादर इन लॉ तो मुझे ये कहेंगे कि तुमने पैसे बर्बाद कर रखे हैं, तुम घर का नुकसान कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि मेरे लिए ये काम, मतलब संजू मुझे कितना प्रेरित करता होगा कि मैं उनसे छुप के काम करती हूँ। और काम भी क्या कि मैं 11 बजे, मॉर्निंग 11 बजे से और सिर्फ 4 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ घर नहीं होते, तो मैं उस टाइम पे वो काम करती हूँ, उनके आने से पहले मैं घर वापस आ जाती हूँ। अद्भुत मैम, अद्भुत। तो संजीवन फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इसके माध्यम से सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव मेरी है सेवा। मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब जहाँ मुझे, मतलब आप ये कहोगे कि मैं बार बार भगवान को बोलती हूँ, पर जहाँ मुझे भगवान चुनते हैं कि आपको इनकी हेल्प करनी है, ऐसे लगता है कोई मुझे आके बोलता है कि आज तुमको ये काम करना है, तो मैं वो काम करती हूँ। और मैं, मतलब बहुत सारे एनजीओ से मिली हूँ। आजकल एनजीओ को होता है कि उनको फंड आए, ताकि वो उसको अपना बिजनेस मान लिया। उन्होंने उसको सेवा नहीं माना है, बिजनेस माना है कि हम एनजीओ खोलेंगे तो हमारे पास फंड आएगा, जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने एक बहुत बार सुना है कि एक एनजीओ बनाया, उसको बाहर स्टडी करने जाना था उन बच्चों को, उन्होंने एनजीओ ओपन करा, फंड रेज करा, और वो बाहर कनाडा पढ़ने के लिए गया। एनजीओ के नाम पे ऐसे लोग भी हैं। बहुत स्कैम है मैम, बहुत है। तो उस वजह से मैं, मतलब सोसाइटी को यही कहना है, अगर आपको काम करना है, एनजीओ खोलना है, या सोसाइटी करनी है, या फाउंडेशन करना है, तो उसको अपने सेल्फलेस होके करो, तो आपके लिए सही है। नहीं तो बिजनेस तो और भी बहुत है, वो कर सकते हो आप, ताकि जो जेन्युइन एनजीओ है उनको प्रॉब्लम ना होए, क्योंकि लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते फिर। मतलब जिस चीज के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो उस जगह पे लगे। हाँ हाँ, जिन बच्चों के लिए या जिनके नाम से कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए यूज होए। ये नहीं है कि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो आपके लिए गिविंग बैक टू सोसाइटी का असली मतलब क्या है? यही है कि मेरी इस बातों से या मेरे काम से वो इतने इंस्पायर हुए कि वो सेल्फलेस होके इस एनजीओ के काम को करें, चाहे थोड़ा करें, चाहे वो 1 महीने में 500 रुपए की ही किसी की हेल्प करे, स्टडी में या खाने में या कपड़े में, किसी में भी, पर सेल्फलेस होके। ये ना सोचे कि उनको कहीं से फंड बहुत आ जाए कि मैं 500 का काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहा हूँ कि मैंने इतना दिया है और लोग उनको लाखों में फंड दे रहे हैं,
ये काम ना करें। मैं सोसाइटी से यही चाहूंगी कि अगर उनको ऐसे काम करने हैं तो सेल्फलेस होके करें, सेल्फिश होके तो बिल्कुल भी नहीं करें। अपने लिए ना सोचे। हाँ, अपने लिए ना समाज सोचे। में अगर आप एक एनजीओ बना रहे हो जिसका ऑब्जेक्टिव समाज के लिए देना है, तो आप समाज में लगे उस चीज के लिए। हाँ, कि लगे कि आपने उनके लिए करा है। अभी रिसेंटली शायद आपने भी देखी हो, एक रील आ रही थी इंस्टा पे, एक सीपी के पास एक लड़की है, 8-9 साल की है, तो उसके पास ऐसे ही कि मैं समाज सेवी हूँ, उसके गले में एक बोर्ड डाल देता है कि मुझे कैंसर है और मुझे 5 लाख रुपए की नीड है ऑपरेशन कराने के लिए, और उसके साथ उसकी मम्मी को या किसी लेडी को साथ में खड़ा कर देता है। वो बैठी है, जो गोल चक्कर है वहां बैठी है, लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आजकल नहीं देते, वो समझदार हो गए हैं। वो खुद जो बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगी, आया और उसको 5 लाख रुपए दे के वीडियो डाली उसने, रील, कि मैंने इसकी हेल्प करी है। और देन रील बनाने के बाद आधे घंटे बाद वो पैसे उससे वापस ले गया। वो भी सच्चाई, एक सागर कुमार है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, वो एनजीओ ही चलाते हैं, उन्होंने उसका पर्दाफाश करा। अब लोगों को यही होता है ना कि जो जेन्युइन बंदे होते हैं उनसे भी ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना। कहते हैं एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देन उस लड़के ने यही करा सिर्फ अपने काम के लिए। पीछे मैम ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हुई हैं, लोगों ने लिटरली जो हेल्प करना चाहते थे ना, उन लोगों का ट्रस्ट टूटा है, क्योंकि बहुत लोगों ने पैसे दिए भी हैं और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार हमने गलत दे दिए। राइट, ये होता है, ये होता है। इसीलिए मैं अपने एनजीओ में कभी किसी से फंड नहीं लेती। एजुकेशन, पॉवर्टी और बेसिक नीड्स के ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? किन किन स्पेसिफिक एरियाज पे आपकी फाउंडेशन फोकस करती है? देखो, मेरा एक प्रॉपर कोई भी फोकस नहीं है। मुझे जहाँ लगता है कि किसी बच्चे को स्टडी की नीड है, जैसे सेवा भारती है, वहाँ बच्चे बहुत गरीब होते हैं, किसी के मम्मी पापा नहीं है या काम करने वाले हैं, तो उनकी स्टडी, साल भर की उनकी फीस दे दी, उनका स्टेशनरी दे दिया। अगर किसी को लगता है कि फूड की नीड है, अब जैसे कई बार होता है कि आपके नेबरहुड में या आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, उनके पास खाने को भी नहीं होता, तो उनको खाना दे दिया। ओल्ड एज में है, उनको कपड़े चाहिए होते हैं। अब मैं वो करती हूँ। एक स्पेशल पे करने के बाद क्या, आप एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे लगती है आपसे छूट गई हैं। तो मैं सभी चीजों पे हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, पर मैं हर चीज पे फोकस करती हूँ। जैसे कि अब जैसे आपने बताया कि आप जहाँ पे बुक्स की जरूरत है आप बुक्स देते हैं, स्टेशनरी जरूरत है स्टेशनरी देते हैं, जहाँ कपड़ों की जरूरत है कपड़े देते हैं। आप इसके लिए फंड कहाँ से रेज करते हैं? मतलब एक होता है ना कि आपके सोर्स होते हैं, आपका एक मेजर सोर्स होगा जहाँ से आपको फंड्स मिल जाते हैं। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड और मेरी खुद की, मतलब मैं पहले बहुत खुद पे खर्च करती थी। खुद से मैनेज कर रहे हैं? हाँ, खुद से, क्योंकि मैं बहुत हर चीज में, मेरे को बहुत शौक है। मेरे मतलब कपड़े खरीदना, ज्वेलरी, शूज, घूमना फिरना, वो सब चीज मैंने स्किप कर दिया, बहुत ही कम। मैं अपनी सेविंग, जो मेरे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देते हैं, अब मेरा डॉटर और सन काम करने लगे, वो मुझे देते हैं। पापा को बोलो, पापा देते हैं, भाई है, सिस्टर है, सब। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मैं जैसे मैसेज कर देती हूँ आज मुझे ये करना है, तो वो कहते हैं कि हमारे इतना पैसा ले लो मेरे से फंड। तो मैं उनको कहती हूँ फंड से बेटर है कि आप मुझे सामान दे दो। अगर मैं स्टेशनरी देने जा रही हूँ, अगर मैं 50 बच्चों को देने जा रही हूँ, आप रजिस्टर ला दो मुझे, आप मुझे पेंसिल और पेन ला दो, या उनकी कोई गाइड है, रिक्वायरमेंट है 10th क्लास के, तो वो दे दो। तो वो बहुत बार कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, तो मैं उनका सामान लाके उनको बाहर ही दे देती हूँ सब। तो आपको कभी लगा नहीं कि आपको ये बाहर से रेस करना चाहिए ताकि आप और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाओ? एक्चुअली क्या है, मैं बाहर से मैं मांग नहीं सकती किसी से, क्योंकि क्योंकि आप मैंने अपने अंदर से करना चाहते हो। मैं खुद से करना चाहती हूँ और मैंने खुद चुना है इसको, तो मैं लोगों से नहीं मांग सकती। हाँ, मैं मैसेज डालती हूँ, जैसे मैंने क्लॉथ के लिए करा, एक क्लॉथ ड्राइव लगाया, तो मैंने मैसेज डाला कि किसी के पास भी जो पुराने हैं या सही सही हालत में कपड़े हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैंने अपने एनजीओ का एड्रेस दे दिया, तो लोगों ने बहुत कपड़े भेजे मुझे, और अच्छे कंडीशन के, नए नए, क्योंकि वो नहीं पहनते, खिलौने भेजे। अब वही कपड़े उनके लिए, हमारे लिए यूजलेस है। और मैं देख के आई ओल्ड एज होम में और सेवा भारती में देख के आई, तो वो लोग इतने खुश होके पहन रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो कपड़े जब वो पहन रहे थे तो मुझे तो ब्लेसिंग मिली ही मिली, और जिनके कपड़े उनको कितनी ब्लेसिंग मिली। तो वो जो चीज उनके काम के लिए नहीं थी वो किसी के लिए क्योंकि इतनी काम घर की में है कि वो रखी थी, ब्लेसिंग दे रहा है। बिल्कुल। आप ये देखो ना, अगर आपने कोई चीज 6 महीने तक नहीं पहनी, नहीं यूज करी,
तो वो आपको आगे पहनोगे ही नहीं, आप यूज करोगे ही नहीं, क्योंकि मन आप भर जाएगा। मन भर जाएगा कि रखा है नहीं ठीक है। तो वो चीजें आपको वैसे भी निकाल देनी चाहिए। और उसको इधर उधर खराब करके फेंकने की जगह जैसे किसी को देना चाहिए, हाँ, चाहे वो अपने घर में किसी काम करने वाले को एक दे दो, हाँ अपने मेड पड़ोस में है, किसी को दे किसी दो, को दे दो, बट किसी नीडी को दे दो, हाँ नीडी उसको को दे दो, उसको खराब वेस्ट में, मत करो। हाँ राइट राइट। मतलब लाइफ में कोई भी चीज अगर बनी है तो उसको कोई पहनने वाला, उसको खाने वाला जरूर बनाए। जरूर अगर बनाए। आपको पसंद नहीं है तो आप किसी भी नीडी को दे दो। हमारे लिए वो पुराना है। अब कई बार बर्तन होते हैं, हम नए बर्तन, पुराने बर्तन होते हैं जो थोड़े से हमें लगता है पर आप मेड को देते हो, उसके लिए तो बहुत यूजफुल हो गए ना। उसको तो लगता है कि हाँ मुझे कितने अच्छी चीज मिल गई। तो वही कपड़ों का है, आप नहीं पहन रहे और आपने उसको दे दिया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। पता है, एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ओल्ड एज में कपड़े देने गई, तो बाबा वगैरह को जैसे बांटा, ब्लैंकेट्स में नई लेके गई थी, कपड़े जैसे क्लॉथ, तो उनको जैसे कपड़े दिए, बांटे, पहने। तो वो मतलब मेरे पास पिक है, वो कभी शेयर करूंगी मैं आपको। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी और बोले बेटा नेक्स्ट टाइम है ना, पजामों में जो इतनी सारी जेबें होती है ना, 8 वो लेके आना मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब आप ये देखो, जो कपड़े हमारे यूज नहीं थे और उन्होंने कितनी खुशी से पहने और कितनी ब्लेसिंग्स दी। ठीक है। सॉरी, कोई नहीं। बहुत मुश्किल है। आप चलना मेरे साथ ओल्ड एज होम, रो दोगे। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरा क्या हाल हुआ था। मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया था कि ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को बाहर फेंक देते हैं। इनफैक्ट आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था मेड के बारे में, तो अगर आप देखोगे अमूमन तौर पे मेड्स की जो लाइफ होती है वो भी बड़ी बहुत उनकी कैसी लाइफ होती है कि वो लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोंछा मारते हैं, उनकी यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? मतलब उनको कैसे तो ट्रीट किया जाता है और बदले में वो क्या लेके जा रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर वो ठीक ठाक जगह पे 4-5 घरों में काम करते हैं पूरे दिन में, जिसमें से घर दिन के 5-6 घंटे इन्हीं चीज़ों में निकाल देते हैं, झाड़ू पोंछा करने में, बर्तन मांजने में, और आखिरी में वो घर में लेके जा रहे हैं महीने के 10,000 रुपये, तो इनकी लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। समाज में इनके लिए कुछ बहुत अच्छा ओहदा नहीं है, समाज इनके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। जो ये काम कर रहे हैं शायद ये और भी ज़्यादा डिजर्व करती हैं। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि इनके लिए भी कुछ बने और इनको अपना हक मिले। हाँ, आपने ये सही कहा कि मेड आती हैं, जैसे मेन होती हैं कि यहाँ से दिल्ली के आसपास से नहीं होती, ये बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मेनली वहाँ से आती हैं। तो वहाँ इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, इवन खाने के लिए भी इनके पास अच्छा नहीं होता। तो वो इसी चक्कर में दिल्ली में आती है कि ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सेट होए। पर वो जब घरों में काम करती हैं, बहुत से घर उनको बहुत अच्छे मिलते हैं कि उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, खाने को मिलता है, कपड़ों को मिलता है। पर देखो, समाज उनके लिए इसलिए कोई हेल्प करने को आगे नहीं आता क्योंकि वो खुद की हेल्प नहीं करना चाहती। क्योंकि मैंने देखा, अब मेरे पास भी मेड है, अब वो काम मतलब मेन तो क्या है, अगर आप किसी के घर काम कर रहे हो और आप 1-2 साल से हो तो उसको अपना घर समझने लग जाते हो। अब जैसे मैं अपनी मेड को समझती हूँ कि मेरी घर की एक मेंबर है, पर वो कभी भी नहीं समझती कि भाई उसका ही घर है। मैं उसको कहती हूँ कि अपने घर की तरह रहे, उसको खाना, कपड़े बिल्कुल इक्वल, अपने बराबर, ठीक है, तो वो करती हूँ। पर वो लोग आपको कभी भी रिटर्न में अपनापन नहीं देते। ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो जब भी मुझे उसकी नीड होती है, बीमार हो या कोई हो, तो वो ऑफ कर लेती है। जबकि उसको बोलो कि भैया, और मैं उसको, वो मुझे एक बार कहती है कि भाभी ये काम ऐसे है या मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं उसकी हमेशा हेल्प करती हूँ। ये मतलब मेड की नहीं, जो लेबर क्लास भी है जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, वो भी नहीं, क्योंकि इनको ये रहता है कि हम इनका काम कर रहे हैं, कि अपना काम कर रहे हैं और इसके बदले इन्होंने पैसे दे दिया, कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, तो कौन सा एहसान कर दिया। तो उनकी सोच, आपकी जैसी सोच होती है वैसे ही आपकी प्रोग्रेस होती है। मतलब मैं इसमें, आपको लग रहा होगा कि एकदम मैं सोशल वर्क होके नेगेटिव बोल रही हूँ,
पर ये रियलिटी बट है। कुछ तो ऑब्जर्वेशन आपकी रही हाँ, होगी। ये रियलिटी है कि वो खुद की हेल्प ही नहीं करना चाहते। और जो इस चक्कर में जो कुछ अच्छे लोग भी हैं हाँ वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं। हाँ, मेन चक्कर ये है। मतलब 100 में से आप ये लगाओ 10 अच्छे हैं, 90s को लगता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे पे पैसे दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं करे, हम दूसरा घर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बोलती हैं, सही से काम नहीं करती हैं। तो उसके चक्कर में जो 10 जिनका अच्छा होना होता है ना, उनका भी अच्छा नहीं हो पाता। तो इसमें देखो समाज शायद ही इनकी कोई हेल्प कर सके। सिर्फ इतने ही कर सकते कि अपना काम करा है, काम कराया है, उनको पैसे दे रहे हैं। हाँ ये है कि सबको उनको ट्रीट इक्वली करने चाहिए। ठीक है, वो आपकी मेड है, काम कर रही है तो वो इंसान ही ना, आपके जैसे ही ना। वो ठीक है, उसकी क्या कार्मिक अकाउंट थे कि उसने ऐसे घर में जन्म लिया कि उसको दूसरों के झूठे बर्तन मांजने पड़े। तो वो सोचना पड़ेगा जिनके घर काम कर रही है कि हाँ वो भी इंसान है, उसको अच्छे से ट्रीट करें, कि अच्छे से खाना दें, काम कराएं, गाली नहीं दें, मारे नहीं। बहुत से लोगों में देखते हैं कि वो बड़े गुस्सा करते हैं उनको, वो भी गलत मार है। भी देते हैं, वो भी गलत है। मतलब आप पावरफुल हो, आप हम्म, आज किसी चीज के लिए सक्षम हो तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को हाँ, दबाओ। किसी को दबाओ, नीचा करो। मतलब वो कैसे भी हैं, बट अगर आपको खुद को अच्छा आपको खुद रखना को है। अच्छा रखें, मतलब इसके पीछे आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो हमें खुद को सोचना है। हाँ मतलब समाज समाज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम खुद की बात कर रहे हैं कि हाँ, हम खुद अच्छा बिहेवियर करें, हमसे जो हो सकता है हम वो करें, बदले में हम ज्यादा आस ना करें कुछ, उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो खुद करें। खुद। मतलब कहते हैं खुद को चेंज कर सकते हैं ना, हम सामने वाले के सोच को और बिहेव को चेंज नहीं कर सकते। तो आप खुद एक जरिया बनो, आप दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करो कि आपने ऐसे लोगों की कितनी हेल्प करी है, कितना। तो लोग देख के कहीं ना कहीं 100 नहीं, 50 नहीं, 10-20% तो सही होंगे ना। तो एक शुरुआत होगी, दूसरी तीसरी, ऐसे कहते हैं ना, फर्स्ट सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक जाते हैं। तो ऐसे करोगे तो सभी, हो सकता है समाज इनकी भी थोड़ी हेल्प करने लग जाए, साथ देने लग जाए। शायद जो उनके बच्चे होते हैं उनको पढ़ा लिखा सकते हैं ताकि हाँ, उनका आने वाला जनरेशन की अब जैसे जिंदगी मेरी अच्छी हो। मेड है, उसकी बेटी है 7th क्लास में है, तो अब मैं उसकी फीस वगैरह देती हूँ कि पढ़ जाए, कुछ कर ले, वंडरफुल। कि कुछ बन जाए। वो लड़की है, एक ही बेटी है इसके, तो ये स्कूल से हटा रही थी, मैंने कहा नहीं, तो ऐसा मत कर, मैं इसको पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप ये। क्योंकि आप जो देते हो वो मिलता है। मैंने अगर ऐसे दी है चीज़ें स्टडी की, मतलब कि, तो मेरी बेटी डॉक्टर बनी है, जबकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी इतना पढ़ा नहीं है, सब बिजनेसमैन है। स्टडी को मतलब बनियों में तो लड़कियों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब ब्लेसिंग ही है ना मेरे। इस मिशन को परस्यू करते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से रहे हैं? एक तो आपने बताया कि आपका जो घर में जो चल रहा है अभी, आप आपके इन लॉज के साथ जो चैलेंज चल रहा है वो अपने आप में एक चैलेंज है। मैं इसके उसको अलावा चैलेंज नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे करना है, मेरी हॉबी कह लो, पैशन कह लो, कि कुछ भी कह लो, कि मुझे करना है तो करना है। अब वो नहीं साथ देंगे तो इट्स ओके, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि भाई हमें अपने पैसे अपने पे ही खर्च करने चाहिए, तो वो उनकी सोच है। तो चैलेंज नहीं है, मैं सोचती हूँ कि ये चैलेंज भी, चैलेंज कहूँ तो ये सोचती हूँ कि भगवान ने इस चैलेंज को मेरे को चुना, कि ये चैलेंज तुम कितने अच्छे से कर सकती हो, और वो करा रहे हैं कि हाँ मैं स्मूथली सारे काम करती हूँ, इजीली हो जाता है। और बाकी चैलेंजेस देखो, फंड मैं वैसे किसी से मांगती नहीं, फंड की थोड़ी तो प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि फंड होगा तो मैं और ज़्यादा काम कर सकूंगी। और जैसे मैं रोड साइड पे जाती हूँ, बच्चे होते हैं, गर्ल्स, छोटी छोटी गर्ल्स हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ करूँ, कि पढ़ा सकूँ, इतना पढ़ा सकूँ कि वो कुछ, जैसे थोड़ा बहुत भी, जैसे वो 6, 7, 10 तक भी पढ़ गए। वैसे तो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, पर उन बच्चों को ये होता है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं पैसे कमा के लाओ। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा कोई स्पेस बने, कि शाम को उनको फ्री में पढ़ाया जाए, उनकी नॉलेज गेन होए, वो आगे कुछ एक्टिविटी कर सके या वोकेशनल कोर्स कर सके, कुछ भी कर सके, रोड पे ऐसे ना घूमे। तो उसके लिए फंड तो चाहिएगा, फंड भी चाहिएगा, मैन पावर भी चाहिएगी, वॉलंटियर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिएगा। तो वो तो चैलेंज है मेरी लाइफ में, संजीवन में, मेरी लाइफ से ज्यादा है कि संजीवन में लोग जुड़ते हैं,
आते हैं, यूथ बहुत जुड़ता है मेरे साथ, कॉलेजेस से आते हैं, मुझे अच्छा। कोलैब करते हैं और काम करते हैं, देन उसके बाद गायब हो जाते हैं। सर्टिफिकेट हाँ, सर्टिफिकेट लेके गायब। गायब, तो मतलब कोई सच्चे दिल से जुड़ता नहीं। कुछ कहते लोग तो होंगे। कुछ भी नहीं, मतलब नहीं। मैंने 2 सालों में जैसे एसआरसीसी हम्म, श्री राम कॉलेज से उनके साथ मैंने सैनिटरी पैड ड्राइव लगाया। हम्म, इसमें यहाँ रघुवीर नगर है, हम्म, स्लम एरिया, बहुत सबसे हम्म, बड़ा स्लम एरिया है वो, हम्म, और एक डीयू के पास है। हम्म, तो मतलब मैं उसकी स्टोरी बताऊं, मैं हम्म, सैनिटरी पैड हम्म, डिस्ट्रीब्यूट करने गई, हम्म, वहाँ 15-16 साल की लड़कियों को सैनिटरी पैड के बारे में ही नहीं पता 21वीं सदी में, हम्म, और जबकि गवर्नमेंट फ्री में कहती है कि हम बांट रहे हैं, तो वो हम्म, कहाँ है, जमीनी तौर पे कहाँ है बातचीत। कहाँ है वो, क्यों हम्म, नहीं उनको पता। हम्म, इतनी छोटी छोटी गलियों में वो रह रहे हैं और उनको हम्म, मतलब बीमारियां क्यों मर जाती हैं वहाँ की औरतें हम्म, प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम में, उनको क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, हम्म, उनको कितनी बीमारियां हो जाती हैं। हम्म, आजकल कैंसर, यूट्रस कैंसर कितना हम्म, चल रहा है, बहुत प्रेवलेंट है। सर्वाइकल कैंसर कितना चल रहा है। हम्म, तो वो सब चीजें कैसे, जब सब हम्म, मिलके काम करेंगे तभी ठीक होगी। अब हम्म, गवर्नमेंट कहती है हम सैनिटरी पैड फ्री में बांट रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो पर वो हैं कहाँ, हम्म, वहां जाके मुझे पता चला कि वो चीजें हैं कहाँ, कि एक बच्चों को भी नहीं वो मिल रहा है। तो ये सब सोचने की बहुत बड़ी बातें हैं कि अगर हम्म, एक एक बंदा सोचे कि हमें इस चीज पे कुछ कदम उठाना है, कुछ करना है, तो शायद उनकी लाइफ भी सेटल हो जाए। बहुत दिक्कत की बात है ये। जो ड्राइव्स चल रही है उनके बेनिफिट्स सही रूप में नहीं पहुंच रहे हैं लोगों तक। नहीं पहुंच कहीं ना कहीं वो पैसा खाया जा रहा है रही, मतलब। बिल्कुल। अगर चल रहा होता तो उनको पता होता ना। तो आपके साथ जो उसमें स्टूडेंट्स जुड़े ड्राइव में, जी, वो अगेन। हाँ, उन्होंने बस अपना काम किया, देन उसके बाद मैंने 1-2 बार पूछा कि कुछ करते हैं बच्चों के लिए या स्लम एरिया के लिए कुछ के, उसके बाद कोई नो रिप्लाई। मतलब होता गया है कि नया बच्चा आता है, हाँ, कुछ टाइम काम करता है, सर्टिफिकेट लेता है, चला चला जाता है, जाता फिर कोई नया है, मैं आता है, आता फिर करते सर्टिफिकेट लेता है, चले चले जाता है। जाते तो हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो काम करने की विल और एक कहते हैं ना हार्टेडली काम करने की विल के अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में हो गया है कि आपको 1 महीना 2 महीना एनजीओज के साथ काम करना है, अच्छा। तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नहीं तो उनके मार्क्स बहुत कट जाते हैं। तो वो हम्म, आते हैं और उसके बाद हाँ मैम करेंगे, हाँ मैम करेंगे, तो हम्म, बस उसके बाद गायब। तो पर ठीक है, कोई नहीं, उस टाइम के लिए तो मेरे साथ होते हैं ना, होते हैं ना। कुछ काम तो कुछ हुआ ना। कुछ काम तो हुआ ना। मेन बात ये है ना कि आप, आते जाते कुछ बच्चे तो हैं हाँ, ऑल टाइम। कुछ बच्चे तो हैं जो हेल्प करे हैं। उस टाइम तो उन्होंने वो एक पूरा मूवमेंट ऐसा बना दिया ना कि हेल्प करी है, हम्म, जिससे ठीक बात है। मुझे खुद को भी पता चला कि क्या चल रहा है आसपास के स्लम एरिया में। वो लाइन थी ना, कंधों से मिलते हैं कंधे कंधे, कदम से कदम कदम बढ़ते मिलती हैं। हैं। तो बात बनती तो है ना। कहते हैं ना, एक जना अकेला पहाड़ नहीं फोड़ सकता, और ऐसे ही है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक उसको ग्रुप चाहिए ही होता है। चाहिए चाहिए। बट और हाँ, ये कैप्टन चाहिए होता है, एक अच्छा लीडर चाहिए होता है जो सबको हाँ, साथ लेके साथ चले, लेके वो चल, आप हैं। बस मुझे नीड है पूरे एक ग्रुप की, जो सिर्फ जेन्युइन, हम्म, सेल्फिश ना हो, जो हम्म, मेरे साथ काम कर सके। हम्म, अब बहुत से मुझे मैसेज करेंगे, मैम हमें आपके साथ वॉलंटियरिंग करनी है, आप क्या पे दोगे। हम्म, मैंने कहा देखो, वॉलंटियरिंग कर रहे हो, मैं पे नहीं दूंगी, सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं आपको वो पे दूंगी, उससे बेटर मैं किसी और की हेल्प नहीं करूंगी। ये एनजीओ है, यहाँ पे आपको हाँ, पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे यहाँ नहीं पे मिलते, आपसे इनफैक्ट कुछ कर सकते कर हो तो आप सकते हो तो आप मॉनेटली कर हेल्प सकते करो। हो, हाँ, कि मैं आपसे कोई फंड नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, नहीं तो बहुत से एनजीओ फंड लेते हैं ऐसे, हम्म, इंटर्नशिप के नाम से उनसे फंड लेते हैं, सर्टिफिकेट देने के नाम से। और मैंने इतने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है, कभी नहीं मैंने कहा, अगर मैं उस टाइम उनको कहती कि आपको मेरे को सर्टिफिकेट के पैसे देने हैं, हम्म, तो वो शायद देते, हम्म, पर मुझे नहीं चाहिए। पर वो मेरे उस टाइम पे साथ थे ना काम करने में, तो मेरे लिए यही बहुत है। ये भी बहुत दिक्कत की बात है, जो ये जो रेड लाइट्स के ऊपर जो ये बच्चे होते हैं ये, हाँ, और ये समझ नहीं आता मतलब कि किसी गैंग के थ्रू आते हैं या क्या क्या चक्कर है ये,
इन लोगों से आप कभी बोलो कि कुछ काम पे कहीं चल लो या लग जाओ, तो इनका सीधा सीधा जवाब ना होता है। ना होता है, राइट। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कभी कभार जाते हैं ना तो लिटरली फील होता है कि इनके लिए कुछ कर सकते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि क्या कर सकते हो, ये ऑलरेडी किसी गैंग के मेंबर्स हैं, मेंबर्स गैंग के हैं। मतलब गैंग्स ने इनको कर रखा है, और इनके माँ बाप तो क्या ये गैंग सभी सभी ये होते हैं या फिर ये कुछ कुछ रेशियो होती है इनके अंदर ऐसी? मेन कुछ होते हैं जो गैंग के होते हैं, जो हम्म, बाहर से आए हुए होते हैं। हम्म, मेन आते हैं ये राजस्थान और गुजरात वगैरह से। और कुछ होते हैं यहीं के आसपास के जो लोग होते हैं, तो जिनके मम्मी पापा चले जाते हैं और वो बच्चे खुद ऐसे, उनको भीख मांगने का शौक होता है। मतलब उन बच्चों को मैं कहती हूँ कि चलो मैं आपको कहीं पे एनजीओज वगैरह में छोड़ देती हूँ, आप वहाँ पढ़ना, आपको खाना मिलेगा। कह रहे नहीं, आप पैसे दे दो। पहले मैं इन सब बच्चों को पैसे दे देती थी, अब नहीं देती। अगर हम पूरा समाज मिलके इन लोगों को पैसा देना और चीजें बंद कर देंगे, रेड लाइट से ये सब बच्चे हट काम पे जाएंगे, लग जाएंगे। काम पे लग जाएंगे। उस पैसे की जगह अगर हर कोई एक एक रुपया ऐसे डिब्बे में अलग इकट्ठा कर दे, किसी एनजीओ में, या कोई स्पेस बना लें, कुछ कर लें, तो हम इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्कूल या कोई स्पेस बना सकते हैं कि ताकि इनको नॉलेज दे सके। मेन कारण ये है इनकी लाइफस्टाइल अच्छा हो। हाँ, ऐसे पूरे दिन सड़कों पे भीख सड़कों पे मांगना और दे दे और गंदी, मतलब क्या है ना, गंदा बोलते हैं फिर अगर गंदा भी नहीं तो। बोलते हैं। अच्छा क्या है कि जब ये पैसे मांग रहे हैं ना, एक तो ये हुलिया बेकार करके रखना है पूरे दिन, उसके बाद मांगते समय क्या है कि वो शक्ल भी गंदी करके रखना, उसके बाद हर किसी से मांगने के लिए क्या है, माइंड में स्ट्रेस लेके चलना। तो कहीं ना अपना लाइफस्टाइल इतना घटिया कर लेते हैं ना, तो आपको फील ये होता है कि यार इनके लिए कुछ कर दो, तो ये कहीं ना कहीं इनका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। तो ये करना नहीं चाहते ना। रेड लाइट पे तो आजकल जो 50 60 60s की एज की लेडीज हैं, वो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पर्चा लेके आती हैं कि हमें दवाई लेनी है, हमारे को ये हो गया है, वो हो गया। और आप अगर शाम को देखो तो वो मतलब जेंट्स जो लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों से मन हट गया। एनएसपी पे पैसिफिक मॉल है, उसके पास पेट्रोल पंप है। तो एक लेडी बैठी थी, गर्मियों की बात है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के सिर पे, तो वो बैठी है। तो मैं कहीं से आ रही थी, ऑटो में थी मैं, तो मैंने उनसे कहा अम्मा इतनी गर्मी में आप ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हो, आपको गर्मी चढ़ जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। कह रही है बेटी मेरे पास चुन्नी नहीं है, ओढ़ने की चुन्नी नहीं है। मैंने कहा ठीक है अम्मा, अभी तो मैं नहीं दे सकती, तो मैं आपको कल ला के दे दूंगी, अब मुझे यहीं 12 बजे मिलना। मैं गई, उसके लिए नई नई 4 5 चुन्नियाँ और साड़ी और कपड़े, खाने का सामान लेके गई। मैंने उनको दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा अम्मा आपके कोई नहीं है? कह रही है नहीं। मैंने कहा कहाँ रहते? कहते पीछे ऐसे ही रोड पे रह लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट डे में फिर ऐसे ही वहां से किसी काम से जाती, तो देखा वो एक बच्चे को अपनी गोदी में लेके लेटी हुई है और मांग रही है। तो मैं फिर ऑटो वाले भैया को कहा रुको, मैं उनसे बात कर। मैंने कहा ये कौन है? कह रही मेरे पोता है। उनका कहाँ रहते हो? कहती पीछे। मैंने कहा मेरे को पहचाना, मैं कल आपको इतना सामान देके गई थी। नहीं मेरे को तो नहीं। और फिर भी वो ब्लैंकेट ओढ़ी हुई सिर पे। आप ये सोचो। फिर मैंने कहा अम्मा कुछ चाहिए अभी भी? वो चुन्नी ले लो ना, आपको गर्मी का है। कह रही है कि हाँ मैं लूंगी, अभी घर पे रखिए। मैंने कहा अच्छा अभी आपको कुछ चाहिए? कह रही है और तो कुछ नहीं चाहिए, 100 रुपए दे दो। मैंने कहा 100 रुपए किस लिए? कह रही है बस दे दो इसको, मेरा जो पोता है ना इसको। मैंने कहा कल तो आप मना कर रहे थे, मेरी कोई फैमिली नहीं है, आज कैसे आ गई? फिर वो चुप हो गई। अब बताओ कैसे हेल्प करूं? अब मतलब जितना इसके डीप जा रही हूँ, मैं डीप जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। मंशा तो है काम करने की, मदद करने की, लेकिन किसकी करें, किस रूप में करें, कौन सही है? और करना नहीं चाहते, वो भीख मांग के खुश है। आप कभी मेट्रो में गए हो तो मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे होते हैं, तो बीच में हमने गौरव, तारे जमी मैगजीन पे गौरव ने और मैंने सोचा कि हम लोगों को पैसे ना देके काम कराएंगे। तो हमने वो वेइंग मशीन होती है वो बाय करी। तो हमने कहा जो हमें ऐसा मिलेगा उसको कहेंगे कि लो अब वेट करो और 10 रुपए उनसे ले लो, आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपका दिन में अगर 10 बंदे भी आ गए, 100 रुपए हो गए, आपका खाने का काम तो चल जाएगा। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे बूढ़े बाबा बैठे थे, उनको मैंने देखा। नेक्स्ट डे मैं लेके गई, मैंने कहा बाबा आप भीख मत मांगो और आप ये ले लो। कह रहे हैं मैं काम नहीं करना चाहता, मैं आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लोग मुझे पैसे दे जाते हैं, मैं अपना खाता हूँ, ऐश कर रहा हूँ, ये ले जा यहाँ से उठा के। बताओ।
और आप वो दे भी देते तो वो बिक जाती। वो बिक जाती। अगर मैं दे भी आती तो वो जिस बेच हिसाब से देता। उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ, तो मतलब तो यही होता। तो मैं ले आई वापस। क्यों देती मैं उसको, तो किसी आप और के कैसे काम। चुनते हैं कि ये लोग सही हैं, इनकी मदद करनी चाहिए? ये मैं देखो मेन जाती हूँ मैं, अब मैं पहले जैसे आसपास के लोगों की जो गरीब हम्म, भूखे दिखते थे हम्म, उनको करती थी। हम्म, पर अब मैं क्या करती हूँ, एनजीओज में जाती हूँ जो है हम्म। उनके लोगों की, जहाँ वहाँ देखती हूँ। वहाँ भी जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि जेन्युइन उनको नीड है या नहीं है, तो हेल्प करती हूँ वहाँ पे। ऐसी हैं सही एनजीओ जो सही तरीके से लोगों हाँ, की काम कर लोग रही हैं? काम कर रहे हैं, है। काफी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप कुछ का नाम लेना चाहेंगी या हाँ, जनता को बताना चाहेंगी? बहुत से लोग ना ऐसे होते हैं जो इनके बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, और मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, जिनको वो पार्टी के रूप में सेलिब्रेट ना करके ना, वो चाहते हैं कि हम एनजीओज में जाएं और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें। चाहे वो ओल्ड पीपल को हो, ओल्ड एज होम में जाकर, चाहे वो गरीब बच्चों में हो, चाहे वो अनाथ बच्चों में बच्चों हो, में। चाहे वो विकलांगिक हो, पीपल विद डिसेबिलिटीज, हम्म। किसी को जाके कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। हम्म। तो आप कुछ एनजीओज का नाम बता सकते हैं? जैसे साई करतार चैरिटेबल है हम्म, लघुवीर नगर में, हम्म, वो बहुत ही जेन्युइन है। हम्म, वो आसपास के स्लम एरिया के बच्चों को 4 बजे हम्म। से पढ़ाते हैं। कितने बच्चे उनमें से बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गए हैं। सीरियसली? यस, पहले वो फ्री में पढ़ाते थे। सीरियसली? हाँ, पहले उन बच्चों को, रिक्शा वाले हैं, काम वाले हैं, उनको फ्री में पढ़ाते थे। देन हम्म, उन्होंने, जब वो फिर पेरेंट्स बच्चों को भेजते ही नहीं थे हम्म, कि क्या करोगे पढ़ के, उन्होंने फिर रखी ट्यूशन फीस, हम्म, 100 रुपीज पर बच्चा पढ़ाने के लिए। हम्म, तो फिर बच्चे आने लगे। धीरे हम्म। धीरे इतना इंटरेस्ट बैठा कि आसपास के बहुत 100 बच्चे आते हैं अब उनके पास। उन्होंने उनको स्कूल में भी भेजा, अब पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतने एक्टिव हो गए हैं, आप सोच नहीं सकते हो। बट एक चीज है, ये तो आपने बड़ी सही चीज बोली। फ्री में जब तक था तो लोग हाँ, नहीं आते थे। नहीं आते थे। एक मिनिमम अमाउंट सेट किया तो लोगों ने आना लोग शुरू कर आना दिया। शुरू एक कर दे। मेंटालिटी यही है, ये कि हमें फ्री की चीजें तो ऐसे मिल जाएंगी ना, ऐसी मिल जाएगी। क्या करना है हमें लेके, और क्या कोई चीज जाने। सस्ती मिल रही है, कम हाँ, उसमें मिल रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है। तो जाए हमेशा एक वो चीज है कि फ्री में कुछ ना करके एक अमाउंट जरूर सेट करो। थोड़ा अमाउंट सेट करो। अभी और एक एनजीओ है साई वृद्धाश्रम, हम्म। निहाल विहार, हाँ जी। तो वो भी बहुत जेन्युइन है। वहाँ भी उनको प्रॉपर खाना रहना, बहुत मतलब अच्छे से वहाँ का ट्रीटमेंट होता है। वहाँ आप देते हो तो आपको जेन्युइन जगह पे जाता है। कई लोग ना चाहते हैं कि वो विजिट करे पर्टिकुलर जगह पे जाके और फिर कर कर आए। तो हम्म। एटलीस्ट उन्हें वो जगह मिल जाएगी। हम्म। क्योंकि ना लोगों के सच में दिमाग में बैठा होता है कि ये यार पता रियलिटी नहीं, है। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे फ्रॉड लगता है, बहुत हाँ, लोगों को स्कैम लगता है। रियलिटी है। इसीलिए मेरा पूछने का कारण ये था। क्योंकि 100 में से 10 ही जेन्युइन एनजीओ हैं। सब हम्म, अपने लिए ही कर रही हैं। हम्म, सबको लगता है कि एनजीओज के नाम पे लोग फंड दे देते हैं, रेज कर लेते हम्म। हैं हम और अपना काम निकालते हैं। बिजनेस बना लिया है लोगों ने। बॉलीवुड ने भी तो बहुत साथ दिया इस चीज में। हाँ, क्योंकि उन्होंने को अपनी ब्लैक मनी वाइट करनी थी। वो तो थी, बट बॉलीवुड ने कैसे साथ दिया कि मूवीज के अंदर उस चीज को दिखाया गया है कि स्कैम कैसे हाँ, कर सकते कैसे हैं। स्कैम कर सकते तो वो हैं। लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होता भी है। हम्म। ये नहीं है कि नहीं होता, होता भी है। अब तो गवर्नमेंट ने भी वो टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट्स हाँ, वगैरह दे दिए हैं। दे दिया अगर आप है अच्छी 88 बड़ी 86। कंपनीज को अगर आप डोनेट करते हैं तो वो भी उसको घुमाते हैं पैसे को बिल्कुल एनजीओ के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल। बने हैं, कुछ एनजीओ बनते इसी चीज के इसी लिए। चीज के लिए है कि उनको करना ही है। और देखो कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ होता है जो ऐसी एनजीओ होती है। हम्म, मेरा यही कारण था आपसे इस चीज के बारे में पूछने का। क्योंकि वहाँ आप खुद नहीं कर सकते। अगर हम जैसे लोग करेंगे, मेरा तो देखो मोटिव ही नहीं है ये, हम्म, कि बिजनेस ही नहीं है मेरा, तो काम ही सोशल वर्क है। हम्म, पर अगर बाई चांस मैं करना चाहूँ तो आप फंस जाओगे चीजों में। हम्म, एक चक्रव्यूह है ये, फंस जाओगे हम्म। कि आप फंड को कैसे दिखाओगे, कैसे क्या करोगे, क्यों क्यों ही क्यों फंड को अपने फंसना पास है। से घुमाना। हाँ, सीधा 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 चीज आई और चीज डोनेट आई कर दी। पर डोनेट कर दी। आपको आना है मेरे साथ, कल को आपको कुछ डोनेट करना है, आपने कहा कि मुझे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम्म, तो हाँ चलो अमित जी, आप हम्म, सामान ले आए हो, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पिक्स बना ली, रील बना ली, इंजॉय कर लिया। जो खुशी उन बच्चों को खिला के, उनको सामान दे के मिलती है, वो आप खुद भी खा के कभी खुश नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होगे। हम्म, तृप्ति मिलती है, वो पेस्ट्री खा रहे हैं तो आपको लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी 12 नवंबर को ही मेरे भाई का 6 साल में, हम्म, तो मैं यहीं पे एक सेवा भारती का है, वहाँ पे अनाथ बच्चे हैं, किसी के हम्म, मम्मी पापा नहीं है, कोई हम्म, दादा दादी के साथ है, कोई बुआ के साथ है।
तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं उनको कुछ खिला पिला के आती। तो मैं पेस्ट्री और पैटीज वगैरह फ्रूटी लेके गई। तो हमारे लिए वो पेस्ट्री कोई वो नहीं है, फ्रूटी कुछ भी नहीं है। और वो जिस तरह से खा रहे थे ना, तो मुझे एक बार रोना आ गया। दे क्रेव फॉर इट, और हम लोग इसको ये सोचते हैं हमें कि मिल रहा है। हाँ, हमें मिल रहा है ना, ओहो इसमें प्रोटीन नहीं है, ओहो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, ओहो इसमें फैट ज़्यादा है, ये तो मैंने कल ही खाया था, ये चीज़ तो मैं हमेशा खाता हूँ, मुझे कुछ अलग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रूटी ऐसे रखी रहती है, बच्चे नहीं पियेंगे, और वो कैसे पी रहे थे। तो जिनको जो चीज़ नहीं मिलती वो मिलती है, तो उसकी अलग ही होता है। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आप शायद जिस चीज़ पे काम कर सकते हैं, होता है। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ में आपकी मदद कर पाऊँ तो आप बताइएगा। बट एक चीज़ है, जी सिर्फ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में कितनी शादियाँ होती है, जी 12 महीने में से आई गेस 5-6 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें शादियाँ शादियाँ होती ही होती है। होती हैं, और उसके अलावा भी बाकी टाइम पे एनिवर्सरीज, बर्थडेज, तमाम तरीके के फंक्शंस होते हैं, और अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, और ये बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं। कोई कोई वेडिंग डेस्टिनेशन है, कोई कोई टेंट में हो रहे हैं, कोई लॉन में हो रहे हैं, कोई बैंकेट में हो रहे हैं। वहाँ पे जब भी खाना बनता है, बहुत खाना वेस्ट जाता है, आइदर दे थ्रो इट, और वो खाना मोस्टली थ्रो ही करते होंगे, बिकॉज वो करेंगे क्या उस खाने का। उनको पैसा मिल गया अपना, सपोज कीजिए किसी ने 4 लाख रुपए लगाए अपने केटरिंग के खाने पे, और उनको उनको मिल गए 8 लाख रुपए, तो उनके लिए तो उनका पैसा वसूल हो गया। खाना वेस्ट हो गया। उनके भी दिमाग की बात ठीक है कि अब हम इसको थोड़ी ना भंडार लगाएंगे डेली डेली, उनको तो डेली का काम है। तो हम लोग उनसे टाई अप करके अगर उस खाने को उसी लोकेशन के आसपास की एनजीओ में रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड कर दें, या उसके आसपास के स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ प्रोवाइड कर दे, या उसके आसपास के स्लम एरियाज में किसी के साथ टाई अप करवा के उनको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर दे, तो वो जो खाना वेस्ट हो रहा है ना, उसकी सप्लाई होने लग जाएगी और उनका पेट भरने लग जाएगा। लेकिन इसमें चैलेंज ये भी आएगा कि खाना रोज तो नहीं बचता, आज कम बचेगा, कल ज़्यादा बचेगा, किसी दिन बना भी बचे, तो वो इशू आएगा कि उनको आदत हो जाएगी उस खाने की। उसको मतलब मॉनिटर और रेगुलाइज किया जा सकता है, एटलीस्ट जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप एक बार सोचना और इसके बारे में देखना। सोचा था। अच्छा, इसके लिए क्या है, आपको मैन पावर चाहिए। मैन पावर चाहिए। और मेन क्या होता है, मैरिज रात को होती है, रात को आप खाना 12, 1, 2 बज जाते हैं डिनर करने में, ठीक है। अब 2 बजे खाना बचता है, खराब नहीं होता अगले सुबह के हाँ, लिए? अगले दिन खराब नहीं होता। तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, इवन 7 बजे तो आपको वहां से कलेक्ट करने के लिए कम से कम 4-5 वॉलंटियर्स चाहिए। देन आप उसमें बांट सकते हो, स्लम एरिया है या कोई हॉस्पिटल है। अब ये देखो बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे बाहर से लोग इलाज कराने आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ के जो बैठे होते हैं लोग, जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, वो 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते। अब वहाँ डिस्ट्रीब्यूट, वही इस बात पे हॉस्पिटल से मुझे याद आया, लास्ट ईयर भाई की डेथ एनिवर्सरी पे 12 नवंबर को, तो हिंदू राव हॉस्पिटल पता है आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो मैंने कहा वहाँ फूड डोनेट करते हैं। तो मैंने राइस बनवाए, पुलाव बनाए, घर में 500 डिब्बे पैक करे, बनवा के ले आए और देन खुद पैक करे डिब्बे में, और फिर हम लेके गए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब सोचो वहाँ के जो जनरल वार्ड था, मतलब वार्ड में से आए अटेंडेंट, वो कह रहे हैं मैम हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, वो ऐसे डिब्बे लेके गए हैं। तो वो खाना वहाँ भी हम कर सकते हैं, पर आप ये देखो कि आप मैन पावर इकट्ठे कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप खुद अपने हाथ, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। गुरुद्वारा, इस्कॉन, आप एक खुद जैन है तो आप जैनिज्म में बिलीव करते हैं, और जो जैन मंदिर है और जो वॉलंटरी वर्क जो जैन कम्युनिटी करती है वो भी बहुत अद्भुत है। तो आप इस्कॉन और ये गुरुद्वारा और जो जैन स्थानक हैं, आप इन तीनों की मदद ले सकते हैं। अगेन आपके लिए फिर ये चैलेंज आएगा कि आप इसमें मैन पावर भी चाहिए इन सब में। तो आप इनिशियल बेसिस पे कुछ ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं साथ में जो इन जगहों पे कोलैबोरेशन करने में हेल्प करे, तो एक अच्छी ड्राइव चलाई जा सकती है।
लेकिन देखो आपने जैसे गुरुद्वारा और एस्कॉन मंदिर कहा, गुरुद्वारा तो खुद ही अपना लंगर लगाता है, बट है वो वॉलंटियर दे देगा आपको, वो नहीं देंगे, श्योर। रियलिटी है। आप एस्कॉन मंदिर वाले खुद अपना इतना भंडारा लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो नहीं देंगे, वो कहेंगे आप हमारे को दे दो, वो भी सही है। खाना नहीं, जी। आप हमें लोग मैन पावर दे दो। वो कहेंगे हम अपना खुद कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्केल पे है ना। एस्कॉन मंदिर आप क्या सोचते हो बहुत छोटे स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे है। वो तो खुद ही अपना सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो हमें हमारी हेल्प नहीं करेंगे। हमारी हेल्प कर सकते हैं यूथ, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो ही कर सकते हैं। बाकी आप ना, हमारे जैन स्थानक वाले नहीं करेंगे, क्योंकि जैन स्थानक वाले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो 7 बजे 6 बजे के बाद कोई खाने का कोई काम ही कार्यक्रम ही नहीं करते, खाना बना करना वो नहीं करेंगे, उनका अपना ही अलग फंडा होता है। दिन से खाना, मॉर्निंग में ये सब उनके रिचुअल्स ही अलग होते हैं जैनियों के। और गुरुद्वारे वाले तो अपने ही करते हैं, वो कहेंगे हम तो सुबह लंगर लगा रहे हैं, तो हम आपको मैन पावर कहाँ से दें। क्योंकि अगर किसी भी आपको एनजीओ में हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ कर सकता है यूथ। अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। 55 to 60% ऑफ दिस कितना कंट्री। अपने ड्यू में कितने स्टूडेंट्स हैं, आसपास कितने आईपी है और ये है कॉलेजेस है। अगर हर कॉलेज में से 10-10 बच्चे भी जुड़े तो बहुत हेल्प हो सकती है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे और लेट्स सी ड्राइव कहाँ पे जाती है, बट इसको आप एक यूथ से कनेक्ट करने के लिए भी ये इनफैक्ट, मैंने सोचा था। हाँ, तो आप इसको करना कुछ। इवन मैंने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना रखा है, वो अच्छा। स्टार्टअप पे है कि मुझे एक जैसे संभाल का स्कूल जाती हूँ मैं, एक बुआजी का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं मैनेजमेंट मेंबर एज ए मैनेजर, तो वहाँ पे सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही जैसे खेती बाड़ी गाँव वाला एरिया, तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर है, तो उसके नीचे सोचा है कि एक कार्ट लगा के और एक लेडी को रख दें, आलू की सब्जी या दाल और रोटी, और वहाँ पे बहुत ऐसे गरीब हैं खाने, तो पर उनको फ्री में खाना नहीं, कुछ 10 रुपए में 5 4 रुपए 10 रोटी रुपए, हाँ, और सब्जी। ये भी अच्छी पहल है। कि वो करने का मेरा बड़ा मन है, कुछ अभी टाइम नहीं आया या क्या नहीं, कि शुरुआत नहीं हो पा रही। ये 6 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा है, ये वहाँ नहीं, मेरा हर जगह करने का मन है। अब आप निगम बोध जाते हो, वहाँ कितने गरीब बैठे होते हैं, हर हनुमान जगह मंदिर जाते हो, वहाँ कितने होते हैं। कुछ तो शायद जो रेफ्यूजीज आए हैं पिछले हाँ कुछ टाइम में, एक ये हाँ भी बड़ा मेजर रीजन है कि आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के क्योंकि आप टाइम देखो पे। ना, दीपाली चौक की रेड लाइट है, जहाँ भी है, जहाँ पे बीच में भी है डिवाइडर, तो वहाँ पे सब ऐसे बैठे हैं। ये रेफ्यूजीज हैं मोस्टली, हाँ मेन बिकॉज 70 साल में ऐसा तो नहीं है कि पॉवर्टी एरेडिकेट नहीं हुई हाँ है। बिल्कुल जो हमारे देश के जो सिटीजन थे उन्होंने ग्रोथ की है, की है, किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत तो की है। बिल्कुल। अब जो दिखती है कि इस हालात में आज भी दिख रहा है आपको, हाँ कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हैं इस देश में। और ये अब 1 साल से ज्यादा दिखने लगा है, इससे पहले इतना नहीं था। कहाँ था, बीच की रोडों पे कहाँ कोई आपको सोता हुआ मिलता था। अब आप वहाँ पे ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे हाँ या देश के बारे में सोचेंगे, या किस चीज के बारे में सोचोगे, मतलब वही वही वाला बहुत पॉइंट बड़ा आ जाता मुद्दा है। हो गया है इस चीज के लिए ना। हाँ, या तो सभी एनजीओ एक साथ इकट्ठे होके कोई काम करें। बहुत जरूरी है। एनजीओ का भी कुछ होना चाहिए, कोई बॉडी हाँ होनी चाहिए जो उनको रेगुलेट करे और आपस हाँ में कुछ कोलैबोरेशन कुल के लिए करके वो प्रेरित काम करे। करें, हाँ कि भाई एक ही चीज पे फोकस ना करें ना। बस ना करें, मेजर ऑब्जेक्टिव उठाएं। जैसे हाँ हमने अभी डिस्कस किया है, जो खाना है, खाना है, हाँ जो फंक्शंस का खाना है, वो बहुत बुरा लगता है। हाँ एक शादी में अगर सपोज कीजिए 1000 आदमी जा रहे हैं, 500 आदमी जा रहे हैं, 200 तरह के आइटम है, 200 तरह के आइटम आदमी चखेगा तो उसमें कितना खाना वेस्ट हो रहा है। स्नैक्स खा के, सब स्टार्टर खा के खाना खाता ही नहीं है, और खाता भी है तो क्या हो गया, एक प्लेट लेनी है उन्होंने कि नाम करना है कि खाना है, कहीं घर जाके भूख ना लगे। ये बंद हो जाना चाहिए मैम, मेन क्या होना चाहिए, मेरा तो यही है कि ये 200 आइटम बननी ही नहीं बंद हो चाहिए। जानी चाहिए मैम। 4 सब्जियां, ब्रेड्स। अभी ना मैम हिमाचल प्रदेश में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, मैं वहाँ गया था। हम्म तो उन लोगों के वहाँ पे ना उसको बोलते हैं कांगड़ी भात। ओके। उसके अंदर क्या था कि एक केले के पत्ते के ऊपर राइस रखा ओके। और उन्होंने सर्व किया 4 5 6 तरह की सब्जियां अलग अलग उसी राइस के ऊपर ही, और वो हाथ से खानी है। तो ना तो उस पर वेस्टेज थी डिस्पोजेबल की, ना उधर
कोई प्लास्टिक वेस्ट हाँ, बना, ना वहाँ पे खाना वेस्ट हुआ, ना उसमें फालतू मसाले डले, ना पेट खराब हुआ, खराब हुआ। और खाने में इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, इतना मजा आया। खाना होना ही ऐसे चाहिए। सात्विक खाना, बेस्ट खाना। थोड़ा खाना रखो, और हम लोग ना शोशोबाजी में दिखावे के चक्कर हाँ, में कितना कुछ वेस्ट कर रहे और हैं, और पैसे कितने वेस्ट होते हैं। बहुत वेस्ट हो रहा है, बहुत वेस्ट जो हो रहा है, लड़की वाले हैं उनके ऊपर कितनी बार तो लोन कितना हो जाता है इस चक्कर में, दिखावे के चक्कर। दिखावे के चक्कर उसने में। इतना करा है तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। हम्म। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर दो आप स्नैक्स हर टाइप के, एक तो हम्म। बाहर के थाई बना रहे हैं, जापानीज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, किस लिए? अननेसेसरी किस लिए? दिखावा। दिखावा जेब में रोकड़ा नहीं है, लेकिन लगाना है। लगाना है। ये बहुत गलत है। बहुत सी जगह हो गया है, रिवाड़ी है, हमारा जैन समाज है, हम्म। तो वहाँ हो गया है कि जो आसपास के समाज के लोग हैं, लड़की की शादी तो वो खाना नहीं खाएंगे अच्छा, कि लड़की वाले पे बर्डन ना हो। बहुत अच्छा सिस्टम है ये तो। है, और दूसरा दिन की शादी होती है हमारी जैनियों में। ये भी बढ़िया है। और वहाँ पे अभी यहाँ दिल्ली में तो नहीं है, हम्म। रिवाड़ी में क्या है, कुछ डिशेस बनती हैं बेस्ट है मैम। कि वेस्ट नहीं जाना। हमारे तो जैनियों में भी ये होता है ना, खाओ मन भर, छोड़ो ना हम्म। तन भर। तो वही चीज है कि वो ये सब चीज लानी है। कि पहले अच्छा था, पत्तल बिछाई है, बिठाया है, और उनको पूरी, मैं तो लड्डू, बहुत आलू की सारी सब्जी जैन था। धर्मशालाओं में खाना खाया है। हाँ, तो वहाँ का खाना कितना सात्विक बहुत होता है, अच्छा ना है। ऑनियन ना गार्लिक। मात्र 50, 60, 70, हाँ, 80, 100 रुपए 100 पे में बस आपको पेट भर खाने को खाना, मिलता है, और उसमें 7, 8, 10 तरह की वैरायटी होती वैरायटी है। होती है। और आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे, आपको वहाँ जैन धर्मशाला मिल मिल जाएगी, जिसमें जाएगी, आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। ही मिलेगा। और खाने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, उससे हेल्थ में कोई नहीं होता, क्योंकि सात्विक खाना है। हम्म। तो वो देखो, वो उसके लिए सब मिलके कदम उठाएं। देखो, हम्म। एक अकेला इस तरह करने को कर सकता है अकेला, बट आज ये डिस्कशन हुआ, हो सकता है कि इस चीज से लोग प्रेरित हो। प्रेरित हो। कोई, चाहे यहाँ से ना हो, कहीं ना कहीं से कोई तो कोई इस तो चीज का होएगा, किसी सोचेगा को तो समझ आएगा ना कि ये कि चीज कोई की जा बात सकती हुई है। है तो हाँ, ये की जा देखो, सकते हैं। मैंने आज आपसे एक चीज रखी है आपके सामने, और हाँ, आपने बोला मैं तो इस पे ऑलरेडी सोच रही हूँ। सोच रही थी, हाँ। कहीं ना कहीं आपने भी सोच रखा था, कोई और भी इससे मोटिवेट होगा, क्या पता वो आपको अप्रोच कर दे इस चीज के लिए। बिल्कुल राइट। तो होना चाहिए एवरीथिंग ये, इज पॉसिबल। सब पॉसिबल है मैम। यस। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो और एक जरूरतमंद को लग हाँ, जाए। बिल्कुल। जिनको, जो भूखे सो रहे हैं, हम्म। उनको तो एटलीस्ट मिल जाए ना। होगा मैम ये। ये होगा, जब होगा, बात हुई है, होगा निकली है, मैम तो ये, जरूर होएगा। जरूर होगी और हम मैम। करेंगे, करेंगे मैम, मिलके आपसे उम्मीद है करेंगे, आप बिल्कुल कोशिश करोगे। मिलके करेंगे। जी मैम, मेरी तरफ से भी कुछ हो पाएगा तो मैं भी पूरा इसमें बिल्कुल, सहयोग दूंगा मैम। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस चीज में तो है कि आपने अपनी पर्सनल जरूरतों को सेक्रीफाइस करके इन चीजों में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो ये डिसीजन आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं था मुश्किल, कि कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। हम्म। क्योंकि मेरे को किसी ने फोर्स नहीं करा कि मुझे ये काम करना है, हम्म। क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। और हम्म। मेरी खुशी का जरिया था मेरा भाई हम्म। संजीव। हम्म। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स आपको, मतलब आप समझ सको तो, वो सब कुछ था मेरा। मतलब हम्म। मैं उससे अपने, जो बातें मैं अब किसी से भी नहीं बांट सकती, हम्म। मैं उससे बांट सकती। दोनों, वो भी, हम्म। अगर जिससे उसकी वाइफ से कुछ बात हो, या मेरी इनसे कोई हो, बच्चों से, हम्म। तो हम एक दूसरे को बता देते थे, सॉल्व कर लेते थे। घर में कोई प्रॉब्लम हो मम्मी पापा के साथ, कुछ भी बिजनेस में हो, तो वो मुझे बता देता, हम बांटे, मैं उसको बता देती कि संजू ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, हम्म। हमेशा से। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी चीजें सेक्रीफाइस करी, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा है, और मैं अपने भाई के लेकर, हम्म। समाज के लिए कर रहे हो आप। समाज के लेकर। जो जो चीज क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो फील हुआ होगा ना कि समाज के लिए भी आप कुछ करना चाहते हो या करना चाहते थे। वो मैं शुरू से करती हूँ, कॉलेज टाइम से, स्कूल अच्छा। टाइम से। जब मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो कॉलेज में एनसीसी होती है हम्म। और एनएसएस होता है। हम्म। एनएसएस होता है, नेशनल सोशल सर्विस। तो हम्म। मैंने वो ज्वाइन करा था, क्योंकि हम्म। एनसीसी नहीं कर सकती थी, मेरी दादी को पसंद नहीं था ऐसे जाना वाना, कैंपिंग वगैरह पसंद नहीं थी। तो वहाँ पे एनएसएस में था कि आपको पढ़ाना है किसी को, आपको कोई ऐसा काम करना है कि जिससे किसी की लाइफ चेंज हो। तो एसपीएम कॉलेज है, पंजाबी बाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। तो मैं से वहाँ से पास आउट हूँ। तो वहीं पश्चिम विहारी मेरा मायका है, तो वहाँ पे मटके वाली जो हमारे घर के पास बैठी है, तो उसको बड़ा होता था कि लीना मुझे पढ़ना है, तो मैंने उसको पढ़ाया, उसको नाम लिखना, साइन करना, और बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई।
तो वो देखो आज 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए हैं, वो अभी तक मेरे लिए थैंक्सफुल है, क्योंकि वो खुद पढ़ी तो वो अपनी बेटी को पढ़ा पाई। उसको समझ में आया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, कितनी वैल्यूबल है। तो वो मेरा शुरू से था, वही मेरे भाई का भी था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो बस इसलिए फिर वो होता चला गया। तो कभी आपको लगता नहीं कि आपको और थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है? लगता है, बहुत लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर मेरे पास मैन पावर हो, फंड हो, तो मैं बहुत कुछ कर जाऊँ। जैसे अभी आपने एक आइडिया दिया, अभी मुझे मैन पावर मिल जाए, तो अभी शादियाँ चल रही हैं, मैं अभी कल से स्टार्ट कर दूँ, वो आज रात से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ना बच्चों को, ना अपने घर में कोई भी प्लेट में कुछ झूठा नहीं छोड़ सकता। कि एक दाना चावल से भी, आपका कृष्ण भगवान की स्टोरी याद होगी कि एक दाना चावल से भी उनका पेट भर जाता है। तो आप मतलब मैं कहती हूँ, आप तुमको मिला है तो झूठा क्यों छोड़ना है? आप दोबारा बताएंगे एक बार वो क्या चीज थी? कृष्ण भगवान जी का शायद मुझे पक्की तरह से थोड़ा सा मुझे थोड़ा बहुत ऊपर से, कंफ्यूज हूँ मोटे कि तौर पे। वो जैसे किसी के घर जाते हैं, तो वो कृष्ण जी को खाने के लिए जाते हैं, तो उनको खाना मतलब खत्म हो जाता है। शायद वो थी द्रौपदी जी के पास जाते हैं, समथिंग कहीं कुछ। पर भी मतलब, हाँ, हाँ जाते हैं, वो खाना खाने मूल रूप जाते हैं। पे, मूल रूप पे। तो वो कहती हैं कि भाई खाना तो खत्म हो गया, और वो बड़ी शर्मिंदा होती है, मैं कृष्ण जी मेरे घर आए हैं, मैं उनको कह रहे तुम झूठ बोल रही हो, कोई खाना खत्म नहीं हुआ है। कह रहे नहीं, देखो आप हांडी में मैंने चावल बनाए थे और चावल खत्म हो गए हैं। तो कह रहे देखो, उन्होंने एक दाना निकाला और खा लिया कृष्ण भगवान जी ने। और उन्होंने फिर खाना खाने के बाद जैसे डकार मारते हैं कि हाँ पेट भर गया, तो कह रहे देखो, इस एक दाने से भी मेरा पेट भर गया। तो इसलिए कभी भी किसी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, झूठा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जब भी झूठा छोड़ो, तो आप ये सोचो कि हमको मिल रहा है, कोई इस टाइम इतना भूखा होगा, उसको खाने को नहीं मिल रहा, तो आप कभी झूठा छोड़ ही नहीं पाओगे, और प्लेट में उतना ही डालोगे जितना आपको नीड है। ठीक बात है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके फाउंडेशन के अब तक के सबसे मेजर अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? मेन तो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। अच्छा। ब्लड डोनेशन कैंप मैं शुरू से लगाती हूँ। लक्ष्मी तरू फाउंडेशन है, उनका काम ही ब्लड डोनेशन का है। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, विपिन जी। तो उनके साथ कोलैब करके लगाती हूँ फर्स्ट टाइम से। मतलब मैंने काफ़ी टाइम से उनके साथ 5-6 लगा लिए। मेन अभी जो 4 अगस्त को हुआ, 4 मई को हुआ, वो बहुत अच्छा गया। 1133 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। ग्रेट, बिग नंबर। वो विपिन जी की मेहनत है। देखो, हम साथ में थे, और भी एक एनजीओ साथ में थी, पर मेहनत वो करते हैं। उनका तो फोकस ये है कि कैसे इसको बहुत हाई लेवल पे लेके जाए। और आप सोच सकते हो कि साइंस कितना ही आगे बढ़ जाए, वो ब्लड नहीं बना पाए अभी तक। ब्लड तो कुछ पॉसिबिलिटी चीजें नहीं है नेचुरल ना। होती है ना। अब कुछ भी होता है, बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होता है, या कई बार होता है अब डिलीवरी के टाइम पे ब्लड की कमी हो जाती है। और बहुत ज़रूरी है, एक थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं जिनके ब्लड की बहुत नीड होती है, उनको ब्लड चढ़ता रहता है क्योंकि उनकी ब्लड चेंज करना होता है। तो मेन उनके लिए काम होता है ये। तभी मैं ब्लड डोनेशन कैंप में उनके साथ जुड़ती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के लिए हेल्प हो रही है। मैंने काफी सुना है पिछले कुछ टाइम में थैलेसीमिया के केसेस हाँ, हैं बहुत अच्छा। एक्सेस में है, और उनको ब्लड की नीड होती है। और मेन क्या, ब्लड देने से आप अगर हर 6 मंथ में, 4 जेंट्स जैसे 4 मंथ में दे सकते हैं, लेडीज 6 मंथ में दे सकती हैं, तो आपके प्योरीफाई हो जाता है ब्लड, और नया ब्लड बनता है, और अच्छे से बनता है। ब्लड तो हर किसी को डोनेट करना ही चाहिए। वो अचीवमेंट, क्योंकि वो बच्चों के लिए हो रहा है, तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, जो मैं बच्चों की स्टडी करा रही हूँ गर्ल्स की, वो मेरी अचीवमेंट है कि मैं किसी को शिक्षा दे पा रही। ठीक है, भगवान दे रहे हैं, मैं नहीं कर रही, पर जरिया बनाया उन्होंने कि मैं किसी को पढ़ा पाऊँ। ये मेरी अचीवमेंट है बहुत। एक मतलब, ये अचीवमेंट नहीं कहेंगे, ये गौरव का प्यार कहेंगे तारे जमी पर। वो संजीवन की मैगजीन के लिए, मैगजीन में एक पेज बनाता है जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के लिए, कुछ हैंडीकैप है, एक है रवि जी हैं गुजरात से। वो मतलब उसकी 90% बॉडी काम नहीं करती, सिर्फ एक हैंड और दिल जो भी करता है वो काम करता है। वो इतनी रियल पेंटिंग बनाते हैं,
मैंने उनके बारे में लिखा, उनसे मिली, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ गौरव के कारण। अगर वो गौरव की मैगजीन में पेज नहीं बनता तो मैं नहीं मिल पाती ना। तो गौरव भी एक जरिया बना, गौरव ने आपसे मिलवाया, ये भी एक बहुत बड़ा, गौरव हमारी मीडिएटर बना। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, देखो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो लोगों के सामने आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा की स्रोत है, तो लोगों के सामने पहुंचेगा तो उनको ये भी एक इसके लिए गौरव को थैंक्स है। ये गौरव बिल्कुल चाहता बिल्कुल, था गौरव जी कि के लिए तो संजीवन बहुत जेन्युइन काम कर रहा है, मैं इसको कहाँ पहुंचा दूं, गौरव ये चाहता है। बिल्कुल, काम तो आप बहुत जेन्युइन कर रहे हो। इसी चक्कर में हमने ये पॉडकास्ट रखा था कि आपसे इस चीज के बारे में डिस्कशन होना बनता है, लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए कि कैसे सोसाइटी में कुछ लोग अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को वापस देने के बारे में सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के ऊपर लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो बस ये एक जरिया बना है, और ये तो आप जैसे कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने बस वो बनाते हैं हाँ जरिया, जरिए वही बनाते हैं बनाते ये। हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि अभी देखो हमारा पॉडकास्ट लेट शुरू होना था तो लेट ही होना था। जो टाइमिंग लिखी होती है जिस टाइम पे वो काम उसी टाइम पे होता है। अब कितनी कोशिश कर लेना उससे पहले नहीं होएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। आपके काम की वजह से किसी की लाइफ चेंज हुई हो, कोई स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको जिसने आपको मोटिवेट भी किया है रिसेंटली? एक तो मैंने आपको बताया है मटके वाले संतोष का, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी फैमिली में सब पढ़ने लग गए, जैसे बेटी को भी पढ़ाया उसने, अपने हस्बैंड को भी नाम लिखना सिखा दिया, जो उसने थोड़ा पढ़ा, एक तो वो ही है। और बाकी देखो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे मुझे अभी याद नहीं आ रिकॉल नहीं रहा। कर पा रहे हो एकदम से? हाँ, कि जिनकी हेल्प करके वो अपनी लाइफ चेंज कर सके हैं। क्योंकि आप एक दो नाम नहीं सोच पा रहे ना, हाँ मे बस भी आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे देने के लिए। वो भी है, और कुछ कई बार होता है ना, आप एकदम क्वेश्चन करें तो नहीं समझ में आता। अब जैसे मैं स्कूल जाती हूँ संभाल कर, तो वहाँ पे जैसे 12th क्लास के बच्चे थे, तो उनको पढ़ने में बिल्कुल, गांव के बच्चे आपको पता है उनको लगता है कि हाँ एक पास हो गए दैट्स क्लियर। तो वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते थे, तो मैंने उनको कहा कि आप पढ़ो, लाइफ में कुछ आगे कर सके। जो फर्स्ट सेमेस्टर में 40% 48% लेके आए थे, आप सोचो कि एक आपके मोटिवेशन से, आपके कहने से वो फाइनल में 78% लाते हैं, तो वो भी तो उनकी लाइफ चेंज है। बिग चेंज। यस, कि आपकी बात सुन के, आपके मतलब उनको काउंसलिंग करने से बच्चे इतने चेंज होते हैं। पूरी क्लास जो ऐसे बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं, 12th क्लास आपको पता है कि हरियाणा के बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से तो वहाँ बड़े पे ढीठ होते हैं। ढीठ, और खेल कूद में खेल कूद में, उनको गांव में खेती हाँ करनी है, देन हाँ शादी तो हो जानी है 12th के बाद। और वो बच्चे सब इतने, वो मेरे को बड़ा उस टाइम लगा कि हाँ मुझे ये सब चीजें करनी चाहिए कि जिससे लाइफ चेंज हो सके। आप अपने काम का इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है और इस चीज़ से इतना बदलाव आया है, और वो कैसे आप पता लगा पाते हैं? देखो इस टाइम सोशल मीडिया का जमाना है, जो कुछ होता है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक वो बात वाली है, बात हो गई ना। ठीक बात है। तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है संजीवन फाउंडेशन का, तो वहाँ पे लोग, जैसे मैं रील्स डालती हूँ जो काम करती हूँ, पहले ही होता था मैं जो काम करती हूँ उसकी कभी फोटो और वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता है जो हो गया अच्छा है बस। बट कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए ना, हाँ, तो अब लोगों को प्रमोट पता लगता है करती हूँ मैं, उससे। अब प्रमोट करती हूँ ताकि लोग उससे सीखें, वो भी करें। तो उनसे वीडियोस देख के जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो लोग मुझसे फिर जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, या मेरे नेबर्स में जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो मुझे प्रेज करते हैं कि भाभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हेल्प हो तो हमें बताना। या फिर कोई ऐसे अननोन भी बहुत बार मुझे मिल जाते हैं कि वो कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कभी हो तो हमें बताना, हम आपके साथ चलेंगे, वॉलंटियरिंग करेंगे। या फंड के लिए बहुत ही रेयर, कोई नहीं कहता। फंड के लिए देखो मेरे भाई, मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, मीनाक्षी। मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ तो मैं उसको बताती हूँ, वो मेरी 7th क्लास से फ्रेंड है, बचपन से, स्कूल 7th क्लास से आती हूँ, तो वो मुझे कहेगी बता कितना खर्चा होना है, मैं डालती हूँ, मतलब हाफ हाफ कर लेते हैं। तो मैं उसको कहती नहीं मेरे पास इतने हैं, तुझे जितने डालना है, मैं उसको ये नहीं कहती, मैंने कहा यस तू सामान भेज दे, आप इतना कर रहे हो इतना बहुत बहुत है। हर बारी। हाँ, तो मैंने वो फिर वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से डालती है, वो हमेशा हमेशा मेरी हेल्प करती है। ऐसे ही मेरी सिस्टर, वो कहेगी
कि हाँ दी आपको कितने चाहिए, मैंने कहा मुझे फंड नहीं चाहिए, तो मेरे साथ चल सामान ले लेंगे। फिर वो कहेगी मैं नहीं चल सकती, उसके बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, तो वो फिर मुझे फंड देती। लोकल कम्युनिटीज का भी सपोर्ट मिलता है जहाँ पे आप जाते हैं? कोई फंड तो नहीं देता। हाँ, फंड तो नहीं, बट वैसे सपोर्ट कि हाँ ठीक है आप करने आए हैं तो कि हाँ, जहाँ मैं करने जाती हूँ वो लोग बहुत खुश होते हैं, वो हम्म, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेज करते हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी आना। मतलब बहुत ये भी हो खुश। सकता है ना कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, जैसे नहीं नहीं पहले नहीं नहीं। टाइम पे एक सीरियल आता था बालिका वधू, हाँ वहाँ पे एक टीचर मैडम होती थी, वो गांव हाँ में जाके एक हाँ एक लड़कियों को पढ़ाने की हाँ ड्राइव चलाती थी उस टाइम पे। हाँ हाँ। पुराना हम पुराना पुराने टाइम सीरियल में, है तो हाँ याद है मुझे। उस टाइम पर ना उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था हाँ मैम को कि आप ये हाँ। क्या कर रहे हैं, और वो एक बाल विवाह होता था उसके खिलाफ भी ड्राइव ड्राइव चलाती थी, तो चलाते अगर थे, उनकी उस चीज के लिए भी उनको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्रिटिसाइज होती है, किया हाँ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आज के टाइम पे तो आई गेस नहीं होता होगा नहीं कि आप होता, कोई ऐसा अच्छा नहीं। काम करने जाते हो हाँ तो। तो बल्कि पहले डर लगता था कि स्लम एरिया के बीच में हम जाएंगे हम्म तो कहीं गलत ना हो जाए, पर हम्म, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। कभी किसी ने नहीं, हेल्प करते हैं, वहाँ की लेडीज बहुत हेल्प करती हैं। वो कहती हैं आप बैठो, हम बुला के लाते हैं, सैनिटरी पैड डोनेशन के लिए मैं गई तो हम बुला के लाती हैं, बहुत हम्म हेल्प करती हैं। अभी यहीं पे एनएसपी के पास एक स्लम एरिया है, रोड पे ऐसे झुग्गियां डाल के बैठे हैं, हम्म तो वहाँ भी जब राम आए थे 21 जनवरी को, तो हम्म, फूड डोनेशन करने गए थे हम वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प करी। एक वहाँ अंकल जी थे, तो जैसे हम फूड बांट रहे थे, हम ले गए थे लड्डू और हम्म पुलाव ही। हम्म नॉर्मली मैं पुलाव बना के, क्योंकि वो इजी होते हैं इजी डिस्ट्रीब्यूट होती, करने इजी में। इजी है, एक कंटेनर में डाला हाँ, और चल कंटेनर दिया। में डाला और पकड़ा दिया आपने और स्पून दे दी, तो वो बनाना भी बांटे। आसान है, एक हाँ, भगोने में बन जाते हैं। वो तो मैं बाहर से बनवाती हूँ, वो अच्छा। बनाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो अंकल जी थे, तो कोई दोबारा लेने आ रहा था, उनको कह रहा था एक बार मिल गया ना तो सबको मिलने चाहिए। हम्म बहुत से वो लोग ऐसे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है तो आपके मिशन का हिस्सा कैसा बन सकता मुझसे बात करके है? कि ठीक बात है। भाई हमें ये काम करना है, हम्म वो अपना आइडिया भी दे सकते हैं कि हमें हम्म काम करना है, या मैं कुछ जैसे डालती हूँ कि मुझे ये इवेंट कर रही हूँ, तो आप वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपको जुड़ना है जैसे हम्म मर्जी है आप जुड़ सकते हो, हम्म पर मैं कभी किसी से फंड नहीं मांगती। हम्म अगर उनकी इच्छा होती है तो हम्म ठीक है, इट्स ओके, हम्म पर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हम्म। हाँ, कोई साथ चलता है तो आप तो ये इट्स ओके। कहते हो कि आप चलो, आपको जो भी हाँ, करना है आप आप अपने कर ले, हिसाब से ले हाँ, आओ ले आओ। और हम लाते, चलते हैं। हाँ लाते हैं आपके तो वेल पास एंड गुड। आपके पास वो रास्ता नहीं है, वो नज़र नहीं है, वो विजन नहीं है, वो हमारे पास है। हाँ हम आपको लेके चलेंगे हाँ कहाँ पे क्या करना है। हाँ। ये यस। भी अच्छी चीज़ है। राह दिखाने वाला कोई मिल जाए नेक काम तो के लिए, वो भी वो बहुत भी बड़ी चीज़ बहुत है। बड़ी बात है कि आप गए हो, आप एक बार जाते हो तो सेकंड टाइम आपको लगता है हमें उनके लिए कुछ करना है, हम्म, आपको लगता है तो फिर वो तो आपकी करते हो। डिटेल्स हम ऑब्वियसली आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की बिल्कुल डिटेल्स और आपके फ़ोन नंबर हम बिल्कुल डाल देंगे बिल्कुल। ताकि वो लोग आप तक जुड़ना पहुँच, चाहिए। हाँ, पहुँच जाएँ। ठीक है। अभी एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मुझे उसके हुँ, लिए कुछ नहीं मिल रहा, हुँ, कोई साथ नहीं मिल रहा, कुछ हुँ, वॉलंटियरिंग नहीं मिली। हुँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारे जेन्युइन हैं। हुँ, आजकल क्या हो गया, रेड लाइट पे हुँ, लड़के हुँ, बन के हुँ, हुँ, मेकअप वेकअप करके, हुँ, 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 तो वो मांगते हैं, हुँ, हुँ, और वो पता भी चलते हैं कि ये रियल नहीं है। हुँ, जो ओरिजिनल हैं हुँ, उनके कारण, मतलब जो नकली बन के आ रहे हैं उनके कारण हुँ, ओरिजिनल को कोई भी पैसे नहीं देता, हुँ, उनको बड़ा, उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं। हुँ, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर जैसे कि अमित जी आप मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे इसमें, ये हुँ, बताओ। पूरी व्हाई नॉट, अगर आप बताएँगे तो बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनका कुछ हो, हुँ, जैसे बहुत हैंडीकैप्स के लिए भी हुँ, अब हुँ, थोड़ी जॉब वॉब हो गई है, हुँ, 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 तो उनके वो हैं तो वो भी इंसान ही ना। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, उनकी तो कोई इनफैक्ट गलती नहीं है ना। हमारे एरिया में जो हेड होती थी, पहले हम्म यहाँ पे हर एक हम्म। एरिया की हेड होती है, हाँ वो जी घरों हाँ में जी, आती है, आती है, हाँ घर जी। में बच्चा होता है, शादियाँ होती है। फेस्टिवल्स होते तो हैं तब। हमारे यहाँ पे जो पहले अम्मा होती थी, हेड होती थी, तो हमारे पिताजी और तो उनको बुआ बोलते हैं। हाँ, तो वो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, करते क्यों नहीं हैं, करते हैं? क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना क्योंकि वो। उनको भगवान ने ऐसा बनाया, तो उनके अपने परिवार वाले, समाज वाले उन्हें अलग कर देते हैं। बिल्कुल। बट अलग कर देने का मतलब ये नहीं कि उनके रिश्ते भी खत्म कर दो। हाँ, तो रिश्ते हमें बनाने हैं किसी ना बनाने किसी हैं, रूप में, हाँ। तब ताकि उन्हें फील हो कि उनको इंक्लूसिव फील होना चाहिए कि हाँ हम समाज का बिल्कुल हिस्सा हैं। बिल्कुल, उनसे कभी भी, और वो बहुत अच्छे होते हैं, वो हम्म हम लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। आप उनकी एक बार हेल्प करके देखो, वो आपके हम्म पास 10 कदम हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। हम्म
तो उनके लिए मेरा बहुत मन है, 2-3 टॉपिक्स पे मेरा बहुत मन है कि लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं उस काम को आगे बढ़ाऊँ। नहीं, ज़रूर ये बातें आपकी पहुँचेंगी लोगों तक और ज़रूर लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे इन कामों के लिए। मुझे फंड से ज़्यादा मैन हुँ, पावर की नीड है, हुँ। क्योंकि इन कामों में फंड बहुत बाद काम आता है। बहुत पहले काम आपको जुड़ना है, उस लोग आ पे जाते हैं पूरा तो हाँ, फंड अपने आप आ जाता है। हाँ, आपके उसको होमवर्क करना है, आपको उस पे बनाना है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते क्योंकि हो। जो आपके साथ इन ड्राइव में जुड़ रहा है कहीं न कहीं वो खुद भी सक्षम है कुछ भी बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल, तो लोग आ जाएँगे, फंड अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल अपने आप आ जाएगा। तो वो चीज़ें भी हो जाएँगी। बट हाँ, आपने ये मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। तो लोगों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ होगा। तो हुँ, आपको इससे आइडियाज़ हो सकते हैं और अच्छे मिल जाएँ। बिल्कुल, राइट। क्योंकि क्या है, जब आप लोगों से जुड़ते हो तो सबसे एक अलग-अलग आइडिया, सबकी सोच अलग-अलग चलती है ना? हुँ। तो सबकी सोच से पता चल जाता है कि हम ये काम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्योंकि कर ना सकते कहीं न कहीं अभी भी ये सिखाया जाता है कि उनको लेकर ना बच्चों में डर दिखाया जाता है। हैं। राइट, बच्चे डरते हैं। बिल्कुल, पुरानी जनरेशन तो उनके साथ नाचती है आज भी। कोई भी बिल्कुल। आते हैं घरों में, हुँ, वो बढ़िया से बात भी बात करती भी करते है हैं, और लेकिन जो अब की जनरेशन है ना, वो कहीं न कहीं उनसे एक डरती है, गैप डरती है, बना के रखती गैप है। बना के रखती है। तो वो चीज़ को भी ख़त्म करने की ज़रूरत बिल्कुल, है। उनको बिल्कुल। एजुकेट उनको भी करने की ज़रूरत हाँ, है। बिल्कुल जैसे वो भी, जैसे हम हैं, हुँ, मेल-फीमेल हैं, तो वैसे वो हुँ, भी एक भगवान की बनाई हुई देन है। हुँ, अब वो उनकी क्या कमी हुई, उनका क्या कार्मिक अकाउंट हुँ। हुआ, वो हमें नहीं पता ना, है तो वो भी इंसान ही ना। आज हम यहाँ पे इस रूप में, इस नाम के साथ बैठे हैं, हमें जन्म से पहले थोड़ी ना पता था। नहीं पता था, अगर हमारा जन्म कहीं और किसी और रूप में हो जाता तो हम वो ज़िंदगी जी रहे होते आज। बिल्कुल। अब वो देखो, आप ये सोचो ना, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। हम अच्छे परिवार में हैं, सब कुछ है। अब देखो हर टाइप के लोग हैं ना, आप स्वीपर भी हैं, हुँ, जो जूते बनाते हैं वो भी हैं, हुँ, कारपेंटर भी हैं, सब सब कैसे-कैसे लोग हैं ना, तो उनके सबके कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं ना कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं करा। कहते हैं ना, आप जैसा कर्म करते हो, वैसा आपको जन्म मिलता है। और हुँ। कई बार आपकी मैनिफेस्टिंग भी होती है मैनिफेस्टेशन तो बहुत काम करती है लाइफ में। कि आप क्या लाइफ में बन सकते हो, बनना चाहते हो। कई बार आप बहुत अमीर होके, बहुत अच्छे ब्लेस्ड हो और एकदम आप धरती पे आ जाते हो। नहीं, अमीर तो हम बहुत हैं। वही तो, अमीर हैं कि हमारे हाथ-पैर, नाक, आँखें सब कान, आँख सब सही से काम कर रहा है। हम यहाँ पे फ्री टाइम निकाल के इन मुद्दों पे बातचीत कर बातचीत पा कर रहे रहे हैं कि हैं, हम लोगों को हेल्प खाना कैसे खाने करें। के लिए दौड़ना नहीं पड़ रहा ऑल टाइम। हाँ, हम लोग आराम से चेयर पे बैठ के एसी के अंदर ये डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो हम लोग को भगवान ने इतना दिया है तो ये ग्रैटिट्यूड तो हमें उनको शो शो करना करने चाहिए, हैं। लेकिन हमें ये भी फील करना चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं। हाँ, मतलब हम लोगों को ना आपस में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जो उसके पास है लग्जरी वो नहीं है हमारे पास। बट किसी ना किसी रूप में हमारे पास बहुत लग्जरी है। बहुत। हमारे जितना हमारे पास है, बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं है ना, बहुत लोगों के पास तो इसका 5% भी नहीं होगा। 5% भी नहीं है। तो हम्म, वही चीज़ है ना, मेन क्या है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी की सक्सेस पे आपको जेलस फील नहीं करनी चाहिए। आपको खुश होना चाहिए। हम्म, ये भी बहुत बड़ी लोगों के अंदर है कि लोग आजकल बहुत चिढ़ते हैं, हम्म। अपने ही अपनों से चिढ़ते हैं। आपके हिसाब से एक इंसान के अंदर जरूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस बात को हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो जरूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए एक इंसान के अंदर? हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं ना, तो एक एटलीस्ट एक वैल्यू जो आपके हिसाब से होनी चाहिए इंसान के अंदर। दया, हाँ। उसके अंदर बहुत, किसी की भी, आप छोटे से बड़े से, छोटा जीव हो या बड़ा हो, अगर उसके अंदर दया है हम्म, तो वो सब कुछ है उसके अंदर। क्योंकि हम्म, अगर दया होगी तो वो तभी किसी के लिए काम कर सकता है, किसी हम्म, को कुछ दे सकता है। देना भी नहीं तो वो इंसान है। अब हम्म, किसी के दुखी में कोई दुखी होता है, हम्म। तो क्योंकि अगर उसके अंदर दया होगी उसके लिए, तभी हो सकता है ना। अगर होगी ही नहीं, दया नहीं होगी तो वो होगा नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं होता। बेसिक नीड है तो। बेसिक नीड तो दया ही नहीं है, होगी। दया ही नहीं होगी। तो दया है तो आप थैंक्सफुल हो, दया है तो आपके पास सब कुछ है, आप हम्म, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, हम्म, दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हो। अब दया ही नहीं है तो आप अपनी वाइफ हस्बैंड से भी ढंग से बात नहीं करोगे। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, आप सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो, हम्म, आप पीस भी बोल सकते हो, पर वो सब चीज़ बाद में है। आपके हम्म। अंदर मेन है, दया होनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम। है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है?
पीस, हम्म, कि आप जिस काम को कर रहे हो, हम्म, आप बिजनेस कर रहे हो या हम्म, घर का काम कर रहे हो हम्म, या कुछ भी सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ भी, हम्म, इवन खाना भी खा रहे हो, तो हम्म, उससे जो आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मेरे लिए हम्म। सक्सेस का मतलब वही है। आपके भाई की याद और उनका आशीर्वाद कैसे आपको मॉरल सपोर्ट बनता है? हाँ, मैंने एक होता है ना सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। हाँ, वो आप काम कर रहे हो वो तो ठीक है कि उन्होंने आपको एक प्रेरणा दी, आप उस काम के ऊपर आपको और वो ड्राइव करता है आपके उस इनिशिएटिव को, बट मॉरल सपोर्ट कैसे करता है वो? क्योंकि वो बीच में चला गया हम्म, और कुछ डॉक्टर की कमियों से, हम्म, कुछ उसको मतलब मेडिसिन नहीं मिली या सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला। हम्म, मतलब मैं अभी फ़िलहाल मेडिसिन या हॉस्पिटल के उस पे कोई काम नहीं कर रही, पर जो लोग ऐसे हैं जिनको नीड है, हम्म, तो वो मेरे माइंड में रहता है कि जैसे उस टाइम उसको किसी की हेल्प नहीं मिली, हम्म, तो मैं किसी और वे में उनकी हेल्प कर दूँ। हम्म, तो वो इस मुझे लगता है कि शायद इसी तरह वो मेरे को मेंटली और फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर करता है कि ठीक है, तो अभी इतने बड़े जो हॉस्पिटल का एक सर्कल बना हुआ है, उससे तो मैं अकेले नहीं लड़ सकती, हम्म, उनके साथ नहीं कुछ भी कर सकती, हम्म। पर मैं वैसे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ ना, जिनको किसी भी चीज़ से थोड़ी सी क्या हेल्प मिल जाए या जीवन मिल जाए। क्या वजह रही थी? वजह उसको कुछ भी ऐसे नहीं था कि भाई के जाने की मेन खास कोई वजह नहीं थी, उसको पेट में दर्द हुआ, हम्म, देन उसको 2 दिन यूरिन पास नहीं हुआ, हम्म, तो डॉक्टर उसके पैरों में, यूरिन पास नहीं होगा तो पैरों में दर्द होगा, हम्म, स्वेलिंग आ गई, तो हमारे नेबर ही डॉक्टर हैं, उन्होंने उसको वॉवरेन का इंजेक्शन लगा दिया, हम्म, जो कि नर्व्स में लगता है, उन्होंने हम्म, मसल्स में लगा दिया, हम्म, तो 12 घंटे में उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, मतलब दोपहर में 2 बजे के करीब लगा हुआ उसको। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं और ले जाओ। हम्म, हम बीएल कपूर ले गए, वहाँ पे संडे था तो जूनियर डॉक्टर्स थे सब, हम्म, सीनियर को हम कॉल करते रहे, वो कहते हैं संडे है हम नहीं आएंगे, हम उनको कह रहे हैं आप फीस अपनी ले लेना, दुगनी ले लेना, हम्म, आप आओ तो सही। मतलब उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, कोई सिरिंज नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने ये भी कोशिश नहीं करी कि अगर 2 दिन से और बल्कि पानी पिलाते रहे, क्या पानी पिलाओ पानी पिलाओ, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी बार बार। वो टाइम शायद किसी के पास भी ना आए, किसी के साथ भी ना होए, हम्म, कि आप पे कर सकते हो हम्म। और आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, किस लिए? क्योंकि सिर्फ डॉक्टर नहीं है, क्योंकि संडे है, क्योंकि उनकी छुट्टी है उनकी छुट्टी है, और उनका प्रोफेशन है, और वो उनकी लोग इस चीज़ दादागिरी को है, नहीं नहीं, वो लोग इस चीज़ को डेली देखते हैं। बस जीना मरना डेली लाइफ का पार्ट है। वो हार्डलेस हो गए हैं, हार्टलेस हो गए हैं वो लोग। उनको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, हम्म, पर जिनका गया है उनसे पूछो उनको क्या बीत रहा है। नहीं, रियलिटी है कि ये कि वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, और वो डेली इतनी मतलब इतने लोगों को मरता देख उनके अंदर की वो फीलिंग्स जा खत्म, चुकी हैं। उनको लगता है गया तो गया, क्या हुआ। आज कहीं ना कहीं, अब कहीं जो पेशेंट्स को इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा दिया जाता है कि वहाँ पे पैसा बने, तो वो भी तो उसका रीज़न है एक। पर हम तो पैसे देने को भी तैयार थे ना, हम्म, कि तो भी डॉक्टर नहीं आए, हम्म, कि संडे है, ऑफ है। हम्म, अब उसको, अब पहले लगता था कि भाई हाँ डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, बीएल कपूर के डॉक्टर हैं, कि उनसे मैं नेक्स्ट डे उनसे लड़ने भी गई हम्म, कि आपने क्यों नहीं आए, आपने हम्म, ट्रीटमेंट क्यों नहीं हम्म, करा, उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। हम्म, और मेन क्या है कि वो पहले से साइन करा लेते हैं, तो हम्म, हमारे तो हाथ वैसे ही बंधे हुए थे, हम्म, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम अपने नेबर डॉक्टर को भी कुछ नहीं कर सकते थे, लोगों ने कहा कि आप उनके खिलाफ केस करो कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया ये, पर फिर पापा भी और हमने भी सोचा कि अंकल ऐसे खुद जान के तो नहीं करेंगे, हम्म, और ये बात भी है कोई डॉक्टर ऐसे करना भी नहीं चाहेगा, हम्म, तो अब भाई तो वापस नहीं आएगा, हम्म,
तो फिर उनको भी उनका भी क्यों किसी की प्रैक्टिस नासमझी को क्यों उनकी प्रैक्टिस खराब करनी। तो हम किसी की नासमझी को उनका गुनाह ना मान लिया जाए। बिल्कुल उनकी नासमझी रही ना ना कि समझी रही उन्होंने वो जो जो इंजेक्शन नाव में लगता है वो उन्होंने मसल्स मसल में। में लगा दिया। बट आगे से वो भी इस चीज का ध्यान हाँ, रखेंगे अब कि उनको भी एक सीख मिली ना। वो हर चीज, वो कहते हैं ना, दूध से चला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो अब तो शायद वो वही काम करते होंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपके दिमाग में रहा होगा उस टाइम पर कि अगेन वो जो बात की जाती है कि जिसका जीवन जितना लिखा होता है उसको उतना ही वो मिलता अब लगता है, है ना। अब कि लगता है कि उसकी डेस्टिनी कारण थी ये। कुछ भी रहा हो, डॉक्टर का ना आना और ये सब होना और इतनी सी चीज से एक लाइफ खत्म होने खत्म से हो जाना, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी उसकी डेस्टिनी थी। कि ऐसे होना है। पश्चिम बिहार से आपको बीएल कपूर में जाना है, फोर्टिस भी था रास्ते में, बालाजी भी था, कहीं और बीएल कपूर गए और हम। किसी और शायद किसी और हॉस्पिटल में ट्राई करते डॉक्टर आ करते भी जाते। आ भी जाते। फोर्टिस तो प्राइवेट है, वो तो उसमें तो 1 मिनट में डॉक्टर आते हैं। हम्म उसकी डेस्टिनी थी। हम्म। अगर आप अपने भाई से बात कर सकते आज तो उन्हें क्या कहते। वापस आ जा। अब सही। सोच सकते हो कि किसी की डेथ होती है हम्म और मुझे जाना होता है। हम्म तो मैं सोचती हूँ कि अगर इसको जाना था और मुझे हम्म 5 मिनट पहले पता होता है कि ये जाने वाले हैं, हम्म, तो मैं उनको कहती कि मेरे भाई को कहना कि हम्म। सॉरी मैम। आप मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं ऐसे हम्म, मरने वाले को बोलना चाहती हूँ तो वो मुझे हम्म, पागल कहेंगे हम्म, कि आप हमारे बंदे को मारना चाहते हो। हम्म, पर हमेशा जब भी चाहती हूँ मैं हम्म। किसी ऐसे, तो हमेशा ये सोचती हूँ मुझे 5 मिनट पहले पता चल जाता, मैं इनको कहती कि संजू को कहे कि आ जाए एक बार। बट वही वाली बात है, आपको कहीं ना कहीं ये सोच के शांत होना पड़ता है कि शायद यही डेस्टिनी यही थी। डेस्टिनी थी। यू वॉन्ट बिलीव, अभी परसों मेरे एक फ्रेंड के फादर एक्सपायर हुए हैं। उससे 1 साल पहले, पिछले 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और हम्म, उसके पापा को मैंने डांस करते हुए देखा था फंक्शन में। और जब मुझे पता लगा ये एक्सपायर हुए हैं तो आई वॉज लाइक कि अभी तो यार उनकी एज भी ज़्यादा नहीं हाँ। थी और मैंने तो उनको देखा था, वो बड़े बढ़िया तरीके से डांस कर रहे थे, हम्म कितने एक्टिव थे। तो वहाँ जाने पे मुझे ये पता लगा कि रीज़न क्या था, कि वो ट्रैवल कर रहे थे, हम्म। बस में वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो एक्टिवा पर ट्रैवल कर रहे थे। ओहो। तो वो चढ़ते चढ़ते वो जल्दबाजी में गिर गया। उसका हाथ लग गया उनकी स्कूटी पे। वो डिसबैलेंस हुए, स्कूटी लेफ्ट में गई, स्कूटी पूरी सुरक्षित है, स्कूटी कुछ नहीं हुआ, स्कूटी लेफ्ट में चली गई हम्म। और वो राइट में टायर के नीचे, ओ। पूरा सर खत्म ऑन द स्पॉट। मतलब आप सोचो कि जिस इंसान को कोई बीमारी नहीं थी, जो कुछ इंसान नहीं था हंसता खेलता अच्छा जिंदगी जी रहा था, बॉडी पूरी ठीक है, और सिर लाइफ खत्म। लाइफ तो खत्म। शायद सांस यहीं तक लिखी थी और जब जाना होता है ना तो कोई ना कोई कोई बहाना बन रीजन जाता है। बनता है। स्कूटी को कुछ नहीं हुआ और वो चले उन्होंने गए। चंद सेकंड्स में, मिनट भी नहीं बोलूंगा, अपनी जिंदगी खो दी। खो दी। तो कहते हैं अगर कोई आया है तो वो जाएगा तो है जाएगा ही। जी। कितनी सांसें लिखी है वो ऊपर वाले वो ने तय ऊपर कर वाले रखी है। कहते हैं ना, जन्म लेने से पहले तो 9 महीने पहले पता चल जाता है कि कोई आने वाला है, हम्म कि गर्ल बॉय कोई भी हम्म आने वाला है। पर मरने से पहले आपको 1 सेकंड पहले भी नहीं पता होता कि ये बंदा जाने वाला है। हम्म। देखो ना, भगवान ने ये सब चीजें क्या से बनाई हैं क्योंकि अगर बंदा बीमार भी है तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती कि है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो अब मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ के आई 11:30 बजे। हम्म सब कहते कि इतना क्यों रुकना है, सबको घर जाओ। हम्म और फिर वो 1:45 फोन आता है कि वो चला गया है। और हम्म। जब उसने मिलने को भी बुलाया, ऊपर नहीं गए कि सुबह मिलेंगे, ये उम्मीद थी ना कि वो सुबह ठीक हो जाएगा। बट कितना डिसहार्टनिंग हो जाता है। अब आपका लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन क्या है संजीवन फाउंडेशन के लिए। कि जितने लोगों की हेल्प कर सकूं, एक ग्रुप बना के, मतलब मैं खुद तो कर सकूं, हम्म एक ऐसे
अपने लोगों साथ आपके जैसे विजनरी लोगों को को जोड़ जोड़ के, के कि बहुत अच्छा काम हो सके। इफ नॉट इन आपकी फाउंडेशन बट किसी भी रूप में। हाँ, किसी भी रूप में, कि लोगों की हेल्प हो सके, कि जेन्युइन हेल्प हो सके। जैसे अब सैनिटरी पैड का मैंने बताया कि गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो कहाँ है, तो इस तरह जेन्युइन लोगों को ही मिले। क्या पता गवर्नमेंट बॉडी के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो कि हाँ अगर आपके बंदे नहीं दे सकते तो हाँ, हम हमें जैसे दे, को जोड़ो, हम जोड़ो, आगे लोगों तक आगे प्रोवाइड देंगे क्योंकि करेंगे। हमें नीड नहीं है। हम्म, अगर वो पैसे भी लेते हैं सैनिटरी पैड के तो वो दे तो नहीं रहे हैं ना, वो अपनी जेब में ही रख रहे हैं ना। ये वही वाली बात है ना कि अगर उनको नहीं पता कहाँ देना है, हमें तो पता है ना कहाँ दे हाँ, रहे हैं, कहाँ देना है, क्योंकि हम उन जगहों पे लोकली घुस के देखा है। बिल्कुल। मतलब आपने उन जगहों पे लोकली घुस के देखा है किसको किस चीज की जरूरत इतनी है। सी गली है, आप ऐसे सीधे तो आप जा नहीं सकते, आप टेढ़े करके निकले हो, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं स्लम एरिया में। लोग रहते कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तब लगता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत कुछ है। ऊपर वाले ने किसी को तो बहुत कुछ दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, घर में कर्मा। बट जिसको दिया है उनको किसी न किसी रूप में ऊपर वाले को तो नहीं लौटा सकते, सोसाइटी को लौटा सकते हैं, वो लौटाना चाहिए। अब जो बहुत हाई क्लास लोग हैं, जैसे अंबानी है, ये जो अडवाणी है, जो भी है, जिनके पास, तो वो क्यों लोगों को देते हैं? एनजीओज बनाते हैं, वो हर कोई अपना एनजीओ बनाता है, हेल्प करते हैं कि अगर वो किसी के साथ गलत भी कर रहे हैं तो साथ साथ उनके पाप भी खत्म होते चले जाएं, गलती भी खत्म। क्योंकि देखो, मैंने तो पढ़ा ही है, नीता अंबानी कितनी लड़कियों को पढ़ाती है, हेल्प करती है, तो क्यों करती है? वो तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव वो करती हैं। वो भी जैनी है, हम्म, ठीक है, उनके 2 फेरे भी जैन फेरे ही होते हैं, आपने हम्म, देखा होगा सारे। तो जो जितना भगवान के साथ जुड़ता है वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता जाता है और लोगों की हेल्प करता है। वो सोचता है जैसे मैं हूँ वैसे सामने वाला है। और जितना आप देखोगे ना, जितना कोई प्राउडी होगा वो लोगों से कनेक्ट नहीं करता, वो ना हेल्प करेगा ना कनेक्ट करेगा, और लोग भी नहीं जुड़ते उनसे। वो क्या, लोग भी नहीं जुड़ेंगे, उनको प्रेज भी नहीं करेंगे, आप देखोगे वो हमेशा अकेले होते हैं। लोग जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, पर जब उनका बिहेव नेगेटिव हुआ तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे। आपका कोई अपना सपना जो यहाँ पे जाने के कारण आप पूरा नहीं कर सके? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से हमेशा सेटिस्फाइड रही हूँ कि हम्म, जो मिल गया भगवान की इच्छा, नहीं मिला कोई बात नहीं। बस मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और ये जानना है कि मैं कौन हूँ। मतलब मुझे अपने अंदर जाके ये जानना है कि भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया, क्या रीज़न है, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, और जो कि मुझे शायद मिल गया है। ये सपना तो नहीं कह सकते सपना था बट कि मैं पढ़ के, जैसे मैं एमए कर रही थी, एमए हिंदी, और मुझे टीचिंग में जाना था, मुझे कुछ करना था। आपके टीचर वो इस अभी भी टीचिंग कर रही हूँ मैं आप सबको, इससे अच्छा स्कूल भी टीचर तो जाती हूँ, कौन होगा जो बहुत सारे लोगों को स्कूलों में गाइड कर जाते रहा हैं, है। स्कूलों में जाती हूँ। तो मेरी मतलब शादी हो गई, मैं 22 ईयर्स की थी जब मेरी मैरिज हो गई, तो मेरे एमए के सेकंड ईयर के एग्जाम्स रहते हैं, तो वो नहीं देने दिए। शादी के बाद बनियों को क्या करना है, तुम्हें नौकरी करनी है, क्या करना है, नहीं पढ़ना। और जबकि मेरी प्रिपरेशन थी, जनवरी में मेरी मैरिज हुई और अप्रैल में एग्ज़ाम थे, नहीं दिए। ना मम्मी पापा ने साथ दिया, ना यहाँ साथ दिया, तो मेरे बट एग्ज़ाम रह गए। ठीक है, ठीक आप है, शायद उससे बड़ा कर रहे हो लाइफ में कुछ। बड़ा छोटे का नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे ये करने से बहुत शांति मिलती है। मेरे को एक टॉनिक मिलता है, एनर्जी मिलती है, कि मैं अगर हफ्ते में एक बार कहीं एनजीओ में जाके काम करके आती हूँ या महीने में करके आती हूँ, कि एक लिमिट बनाई हुई है, क्योंकि मुझे अपनी सेविंग में से करना होता है कि इस मंथ में मुझे इतने ही पैसों में काम करना है, तो मैं उतना अपनी सेविंग में से निकाल के करती हूँ। तो मेरा हफ्ता 10 दिन ऐसे निकलता है कि क्या मिल गया है मुझे, कि मैं शायद अपने शिवजी भगवान से मिल के आ गई हूँ, इतना पीस मिलता है मुझे। तो लोगों को मैं यही कहूंगी, आप करके देखो, आप 10 रुपए के किसी को बिस्किट दे के देखो, आप किसी से एक बैलून लेके देखो, अब जो स्माइल, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो मैं कैप्चर भी नहीं करती, बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। मैं किसी को देती हूँ, मैं बार्गेनिंग करती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बार्गेनिंग नहीं करती, सब्जी वाले से भी करती हूँ, रिक्शा वाले से भी करती हूँ,
अगर वो जैसे जेन्युइन उनके 30 रुपीज हैं और वो मुझे कहेंगे 50, तो मैं उनको 30 रुपीज, पर मैं बाद में उनको 50 रुपीज दे देती हूँ। पर आप जेन्युइन एक बार उनको बताओ कि आपकी क्या है, मतलब और चीट ना करो आप। हाँ, जब उसको 50 रुपीज देती हूँ तो उसकी खुशी अलग होती है। तो वो है कि भाई आपको सामने वाले को जो खुशी दे सकते हो ना, आपके हाथ में, पैसों से नहीं होती। कई बार आप उससे 2 बात कर लेते हो ना, उससे भी उसको खुशी मिलती है। जैसे आपने कहा था यूथ के बारे में कि यूथ को इन चीज़ों में आगे बढ़ के आना चाहिए, और यूथ ही वो मैन पावर है जो इस इनिशिएटिव को और आगे ले जा सकते हैं और समाज के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और जिन ज़रूरतमंदों की मदद करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने एंड पे? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि आप सेल्फलेस होके इस काम को करो। आजकल के यूथ क्या है, अपने ऊपर, मतलब आप क्लबिंग करते हैं, आप ड्रेसेस हैं, पार्टीज कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, सोलो ट्रिप जा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा, बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि आप अपने खुद के लिए नहीं खर्च करो, करो, बहुत थोड़ा सा हिस्सा समाज में कंट्रीब्यूट करोगे तो शायद धीरे धीरे समाज की है ना रंग रूप ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा है अपना, वो मिलके काम करेगा ना तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। क्योंकि यूथ के पास समय भी है और ऊर्जा भी है। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो क्लबिंग करने भी तो रात को जा सकते हैं ना। अब जैसे हमारी खाने पे बात हुई, अगर यूथ जुड़ा हो, वो शादी में से खाना लेके डोनेट कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है ना, क्योंकि वो रात को पूरी रात क्लबिंग भी तो कर ही रहा है ना। पर नहीं करते वो, उनको लगता है हमारा काम नहीं है। बट आजकल का यूथ जो है ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया यूथ अब। यूथ जो है उसने ना वो मोरालिटी वाले जो ग्राउंड्स होते थे ना, वो खो दिए हैं और थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया है, या तो कह सकते हैं हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। इमोशनल लेस। हाँ, इमोशंस तो खत्म हो चुके हैं उनको ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना अपने सिबलिंग के लिए, ना किसी के लिए भी उनके इमोशंस नहीं है। बस कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स। ये नहीं है कि दोस्ती जरूरी नहीं है, हम भी दोस्त थे, पर इतना नहीं होता कि आप दोस्तों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो। आज का यूथ सिर्फ दोस्त देखता है, दोस्त भी वो जो उनके साथ पार्टियां कर रहा है। शायद अब घर वालों के लिए भी इतना नहीं सोचते। नहीं सोचते। वो जो हम चीज देखते हैं ना कि आजकल के माता पिता जो ओल्ड एज होम में है, ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में सिचुएशन बढ़ने वाली है। ओल्ड एज होम ही बने हुए होंगे, होम होंगे ही नहीं। ये होगा, देखना आप, दिखने लग गए हैं, क्योंकि वो ना तो वो प्यार रहा ना रिस्पेक्ट तो मतलब ही नहीं है। रिस्पेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। ये चीज इसलिए बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, बट शहरों के अंदर ये चीज खराब होती जा रही है, और इसको बात करने का कारण ये है कि इस तरफ नहीं जाना है। राइट। आपको अगर देखो, जो बच्चा, जो यूथ थोड़ा सा भी सोशल वर्क करेगा, थोड़ा सा भी ऐसे लोगों से मिलेगा, तो वो अपनी फैमिली की वैल्यू को समझेगा। ये चीजें उनको जोड़ के रखेगी कि हमको ऐसा नहीं करना। जैसे मैं अपने बच्चों को या मेरे आसपास को हम लेके जाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, क्या रिस्पेक्ट है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीखता है इंसान, सीखता है। आप अपने बच्चों को बचपन से, सभी को मैं ये कहूंगी कि छोटे बच्चे हैं, आप बर्थडे मना रहे हो, ठीक है, पार्टी करो घर में, पर आप किसी टाइम किसी भी अनाथालय में लेके जाके उनको कराओगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे क्या वैल्यू है, कि मम्मी पापा की या फैमिली की या किस चीज की क्या वैल्यू। उनको इवन एक केक के पीस की भी वैल्यू पता चलेगी उन बच्चों को देख के। सोशल मीडिया पर देखोगे, मैं ना इस दुनिया को 2 नज़रों से देखता हूँ। सोशल मीडिया को मैं आपसे बात करना चाहूँगा अगर इस चीज़ के बारे में। एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम। फेसबुक पे मोस्टली जो लोग हैं वो थोड़े ओल्ड एज हैं, पुराने लोग हैं। इंस्टाग्राम पे यूथ है। एक कंटेंट फेसबुक पे भी डलता है, इंस्टाग्राम पे भी डलता है। फेसबुक पे उस कंटेंट के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और लोगों की ना इंस्पिरेशनल कमेंट्स हैं। कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब प्रेज कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। यहाँ आते हैं इंस्टाग्राम पे, जबरदस्त नेगेटिव कंटेंट्स, कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, बिग बॉस बना रखा है। राइट। कोई ठीक चीज भी चल रही होगी तो उसके अंदर भी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पता लगता है कि यूथ किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। वो इंस्टाग्राम में दौड़ रहा है ना,
क्योंकि जब तक फेसबुक पे थे तो वहाँ बड़े भी थे, हर जनरेशन साथ में थी। इंस्टा पे जैसे चलो मुझे संजीवन के कारण आना पड़ा, तो इंस्टा पे तो मतलब रील्स ही देख लो, उनका कंटेंट क्या होता है? वल्गैरिटी। है मुझे बोलना नहीं था बट बिल्कुल है। है। ये समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इतनी और जल्दी इसी से, वेस्टर्नाइज हो जाएगा ये सोचा नहीं था। और जबकि वेस्टर्न के लोग पूरे इंडियन बनते जा रहे हैं, सर्कल घूम रहा है। घूम रहे हैं ना। इसके जैसे सर्कल है, एक स्टोरी बताती हूँ मैं, मतलब हम्म, इससे लिंक नहीं है, जस्ट मुझे याद आ गई। तो एक बार एक बुद्धा ही लगा लो, बुद्धा पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो एक आता है उनका शिष्य है या जो श्रावक है जो सुनता है, वो आता है, कहते हैं भाई महाराज, और मेरे साथ मतलब मैं सबका इतना अच्छा करता हूँ और मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, मैं दान भी करता हूँ, मैं सबको खाना भी खिलाता हूँ, मैं घर में सबकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, छोटों को तो, और एक मेरा पड़ोसी है, वो सबका बुरा करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, किसी की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप को भी घर से निकाल दिया, सब कुछ अपनी वाइफ को। तो बुद्धा कहते हैं सुनो, एक हमारे जो कर्मा होते हैं यू शेप की पाइप में होते हैं, भगवान ने जो बनाए हुए हैं, हाफ अच्छा है हाफ बुरा है। आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी अच्छाई वहां से डल रही है, एक बुराई निकल रही है। अब जितनी अच्छाई करते जा रहे हो बुराइयां निकलती जा रही है, तो सबको क्या दिख रही है? आपके साथ बुरा हो रहा है, और आप बुरा कर रहे हैं, वो वहां से बुराई डलती जा रही है, अच्छाई निकलती जा रही है। आपको क्या दिख रहा है कि वो बुरा करता जा रहा है पर उसका अच्छा हो रहा है। एक टाइम होगा कि आप बुरा 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 अच्छा निकल गया तो कहाँ जाएगा? और आप अच्छा अच्छा कर रहे हो, आपकी बुराई निकल गई, एक टाइम पे अच्छा एक हो टाइम जाता पर है, होकर वो अच्छाई से इतना भर जाएगा, अगर आप अच्छा करोगे कि वो जब अच्छा करोगे तो अच्छा ही अच्छा निकलेगा। ही निकलेगा। तो आपको उस पॉइंट पे आना है, उस हाँ थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आना हाँ, है। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आप अच्छा कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा तो स्टॉप, पर आप किसी को ये मत कहो कि वो बुरा कर रहा है तो मुझे भी उसी लाइन में जाना है, नहीं। कि उसके साथ तो सब बढ़िया हो रहा है, हाँ तो आदमी जैसा मर्जी है, हाँ, जीवन पर तो वो मस्त चल रहा आपको है पता उसका। है, अब कितनी भी जो गुंडे डाकू या जो भी होते हैं, ये लगा लो जो भी होते हैं, आतंकवादी वगैरह होते हैं, लास्ट में क्या होता है? वो डर के रहते हैं ना। मैं आप वास्तव रियलिटी है। वो कहीं खुले, हम जैसे खुले घूम सकते हैं रोडों पे, मतलब हम यही, कुछ भी कर, वो निकल सकते हैं? कितना ही बड़ा बदमाश हो एक टाइम पे चाहे उसका कितनी गन हो उसके पास, आगे पीछे 100 बंदे घूम रहे हो, अपना ही पर आदमी मार देता है। अकेला नहीं निकल अपना ही सकता, आदमी मार अपना देता ही है, आदमी मार देता है, अपना ही अपना दोस्त और बेटा मार दुश्मन बन देता है। जाता है। अब महाराजाओं को भी तो देखा है ना, अपने बेटे मार देते गद्दी के लिए। आपने तो मूवी देखी होगी ना मैम, वास्तव। हाँ, देखिए, वास्तव का इंग्लिश मीनिंग रियलिटी है। रियलिटी है। कितना बढ़िया नाम दिया था, बिल्कुल टाइटल कितना प्यारा दिया था। बिल्कुल, और वो रियलिटी ही रियलिटी रियलिटी है। रियलिटी है, आज के टाइम पे होता भी यही है, यही है। जितने बड़े नाम उठते हैं हाँ, उनका अंत उतनी जल्दी होता है। अब जैसे बड़ा पाव वाली का कितना नाम हुआ था, हम्म, गई 1 मिनट में, ठीक है उसने पैसा कमा लिया, कैसे भी कमाया, सिंपैथी लेके कैसे भी कमाया, पर वो आगे, आप एक बार कमा लोगे ना, फिर आगे क्या, वो तो खत्म हो जाएगा। बूंद बूंद से कुआं भरता है तो बूंद बूंद से खाली भी होता है। मतलब हाँ, उनको थोड़ा सा, प्राउड आ गया था वो। ठीक है प्राउड होना ठीक है, बट ईगोइस्टिक हाँ, गेम नहीं चलेगी नहीं लोगों पे। जनता है, चलेगी, सब जानती है, सब जानती है, देखती है वो। देखती है, मीडिया है ना, मीडिया मीडिया 1 मिनट में चढ़ाता है और 1 मिनट में उतार धरती देता पे है। वो आपने एक लाइन बोली थी ना कि जो 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 सक्सेस आराम आराम से मिलती है वो ज्यादा लंबी टिकती है। लंबी टिकती है। और जो एकदम आप सडनली आप 1 महीने के अंदर ऐसे पहुंच जाते हो कि जमीन से ऊपर तक चले जाते हो, तो आप 1 महीने में धड़ाम से नीचे गिरते हो। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत केसेस देख बहुत, लिए। वो रानो गाना गाने आई थी जिनको क्या एक बार गा के नहीं आ पाई ना, क्योंकि आपके पास अगर सक्सेस आती है, चलो आप आ गई है, तो आप उसको बचाना सीखो। पर वो लोग घमंडी हो जाते हैं जिनको ऐसे मिलते हैं। तो यही है कि सफलता को कभी भी सिर पे मत चढ़ने दो अपने, और अपनी लाइफ को जैसे चल रहे हो अपने मॉरल पे चलाते रहो, और ना किसी से कंपेयर करो। जैसी लाइफ चल रही है, इजी लाइफ चल रही है, और खुश रहो अपनी लाइफ से, जो कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो, सेटिस्फाइड रहो। जो मिल गया हमारा कर्मा था, नहीं मिला तो मिल जाएगा। ये मत सोचो कि हमारे कर्म में है ही नहीं, मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, और आप देख लेना वो मिलेगा जरूर। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो भगवान हमें मिलवाएगा भी नहीं, क्योंकि हम सब एक भगवान का रूप है, हमारे अंदर भगवान है। अब मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं, मैं बहुत
इस तरह से पॉजिटिव और स्पिरिचुअल हूँ। मेरी मतलब मेरी लव लाइफ ही शिव जी भगवान जी है, शिव है मेरा लव है फर्स्ट। ठीक है, सोशल समाज के कारण शादी करनी पड़ी, परिवार है, सब है, सबको तो पर ये है कि आप भगवान को बहुत दिल से चाहते हो तो वो आपसे आप एक कदम बढ़ाते हो, वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आप उन पे ट्रस्ट रखो। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रस्ट, मेरा भी होता है, मेरा भाई गया तो मैंने शिव जी भगवान से बहुत नाराज रही, मैंने उनसे बात नहीं कही, मैं रेगुलर मंदिर नहीं जाती, मैं अपने घर के मंदिर में भी रेगुलर नहीं जाती, कोई जोत बत्ती नहीं लगाती अभी भी नहीं, उसकी वजह से नहीं, भाई की वजह से नहीं, मैं सेम हूँ। हाँ मैं अंदर है ना मेरे, सेम 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 आई बिलीव इन द सेम। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अरे भैया भगवान यहाँ है, आपने पीपल मैम आप यहाँ हाथ रखो और 1 मिनट के लिए भगवान को बोलो, आपको सामने होंगे। सेम फील करता हूँ, सेम मानता हूँ मैं। मेरे को कई बार तो महीने साल हो जाते हैं मंदिर गए, बट एक शिवरात्रि पे जाती हूँ, वो भी इनको होता है कि तू मेरे साथ चल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो बस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पिरिचुअल नहीं है, हम नहीं मानते, हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। अब अंडर नहीं करते, अब अंडर नहीं करते, अब दिखावा नहीं करते, दिखावे से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। अब लोग वृंदावन जाते हैं, इधर जाते हैं, वृंदावन का हाल देखा, भीड़ इतनी, लोग ऐसे कुचले जाते हैं, मर जाते हैं। जब जाते हैं तो अंदर से होती है फीलिंग, जब वो बुलाते हैं, और तब वो जब बुलाते हैं तो आपके दर्शन भी बहुत इजीली होते हैं, तो फीलिंग भी बहुत बढ़िया फीलिंग भी बहुत बढ़िया होती है। आज मंदिर आए हैं और कहते हैं ना कि वहाँ सर भी झुकता है, हाँ, और वहाँ पे मन भी खुश होता है, दुआएं भी मांगी जाती हैं, और मन भी खुश होता है। और वो दुआएं फिर कैसे भी मांगे, किसके लिए भी मांगे, वो अपनी बात है, बट वहाँ पे होता है कि हम कहीं पर आए हैं, किसी के दरबार पे आए हैं, हम ऊपर वाले के दरबार पे आए हैं, तो वो है अपनी जगह पे फीलिंग। बट अपने को वो नहीं कि रेगुलर जाना है, और वो नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान मन में है, वो नहीं होते नाराज, वो हमारा मन ही हमारा मंदिर है, तो उसको साफ रखो, दूसरे का दिल नहीं दुखाओ, झूठ मत बोलो, सबसे बड़ा भगवान है। सेम मानता हूँ, सेम चीज। अब मुझे सब बोलते हैं तू मंदिर नहीं जाती, नहीं जाती, सुबह उठ के जोत नहीं लगाती, नहीं लगाती, जरूर थोड़ी ना, माला नहीं फेरती। मैंने कहा मैं 24 घंटे मेरी सांसों में ओम नमः शिवाय चलता है, मैं अब माला लेके क्या दिखाऊं कि मैं माला फेर रही हूँ? नहीं, ये चीजें हैं ठीक, उनके लिए हैं जिनको वो प्रैक्टिस उस जगह पे जोड़ती हैं। अपना अपना तरीका है, बिल्कुल, हमें जुड़ने की जरूरत नहीं है, हम अंदर से मानते हैं, बस जुड़े हुए हैं उनसे, जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तभी मानते हैं बस। और मैं तो ये मानती हूँ कि किसी का दिल मत दुखाओ, जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसको डेली आप माफ करके, कि माफी मांग के सो, कि मेरे से अगर किसी का दिल दुख गया है तो माफ करके सो, बाकी अपनी तरफ से कोशिश रखो किसी का दिल ना दुखाओ। ठीक बात है, ये होता है। अगर कभी कुछ ना अनजाने में कुछ गलती हो गई तो फिर नींद भी नहीं आएगी, तो माफी मांग लो, बस भगवान जी मेरे से आज मुझे लगता है गलती हो गई है, तो मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ जाने अनजाने, और आपसे भी माफी मांगता हूँ। अब देखो उसी टाइम नींद आ जाएगी आपको। अगर आप एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे तो आपका मिशन और पैशन क्या है? मिशन और पैशन, खुद को समर्पित करना शिव जी भगवान जी को, जैसे वो कहें, जैसे वो मुझे आज्ञा दें, मैं वो काम कर सकूं, समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए, मतलब आगे जाके ये चीजें और बढ़ने वाली हैं। हाँ, खुद को समर्पण करना है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ रहे, तो आप चाहते हो कि इस चीज में और समर्पित हो जाओ। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, जैसे जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो, मेरे आसपास की, अब जैसे एज भी बढ़ती जा रही है, तो मैं इस काम पे फोकस करके खुद को समर्पण कर दूं। और वही आपका शिव जी से मिलन है। कोई फेवरेट मोमेंट जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है? एक चीज करके, एक चीज आपको ऐसी जो आप मतलब जिसको आप जब भी करते हो तो आपको लगता है कि जब मैं अनाथालय जाके बच्चों को खाना खिलाती हूँ, वो आपके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। बहुत, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हम कितना ही, जैसे हम लोग फैमिली में रिलेटिव्स हैं, कुछ हैं, हम उनके लिए बाहर से कुछ भी मंगाते हैं न, हमेशा मैं ऐसी चीज़ लेके जाती हूँ कि जो उन लोगों को नहीं मिलती, जैसे चॉकलेट्स,
पेस्ट्रीज, फ्रूटी या सैंडविच या इस तरह की चीज़ें, हम्म, क्योंकि ये लोग कोई नहीं देता। फ्रूट्स वो भी बहुत कम रेयर लोग देते हैं उनको। तो वो जो खुशी उन बच्चों को खाने के देखती हूँ ना मैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी बात पे आप बताइए, आपके लिए इंसानियत का असली मतलब क्या है? किसी के दुख में दुखी, खुद उस दुख को खुद फील करना। जो इंसान किसी के दुख को फील नहीं कर सकता वो इंसान है ही नहीं। हम्म, आप कोई दुखी है, हम्म, रो रहा है और हम्म, आप उसके पास से निकल जाते हैं बिना पूछे, हम्म, तो कहाँ से आप इंसान हुए? किसी हम्म, को चोट लगी हुई है, हम्म, इंसान क्यों, आप जानवर है। हम्म, मैं तो मानती हूँ कि प्लांट्स में भी हुआ है। मैं प्लांटिंग करती हूँ, मैं खुद से पौधे लगाती हूँ, एक बार खरीदे हैं डिजाइनिंग करके और ऐसे। तो मेरा कोई पौधा मर जाता है या कुछ हो जाता है तो आप मानोगे मैं रो पड़ती हूँ। उसमें भी तो जान है ना। बिल्कुल है मैम। लोग क्या करते हैं आजकल, गायें हम्म। अपने अपने जब जब उनको दूध निकालना है तो तब ले जाते लात हैं, मार मार के डंडे डंडे मार 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 के के ले बाइकों जाते पे ले जाते हैं भगा ले जा भगा के। और जब काम निकल गया, और छोड़ छोड़ देते। दिया, अब वो गाय बेचारी को खाने को भी नहीं मिल रहा, वो जैसा जहाँ मिल रहा है वैसा खा रही है। और फिर वो गायें इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं कि लोगों को मारती है तो अपनी सींगों से। जिनसे आप कमा रहे हो, उसको ही ऐसे खाना भी नहीं दे रहे हो आप उसको, तो मुझे तो लगता है ऐसा पैसा कभी फले फूलेगा तो नहीं। फूलता ही सॉरी नहीं टू है। से, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ हाँ, कुछ, बट ये गलत है। वो गलत है कि आप जिनसे कमा रहे हो, जिनसे आपका बिजनेस है, और आप उनको खाना भी नहीं दे रहे टाइम से, और आप भगा रहे हो ऐसे भगा रहे हो डंडे डंडे मार 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 कर। के। ऑक्सीडॉक्सिन नहीं के, ऑक्सीडॉक्सिन होता है ना जिसका बिल्कुल इंजेक्शन देते हैं वो, मालूम है। तो वो गलत है वो ना। गलत है वो। तो उनके उसके ऊपर मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने अंदर से कुछ सोचो कि क्या आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। मतलब पैसे के पीछे भी इतने अंधे मत हो जाओ कि एक लाचार जानवर के ऊपर आप इतना हाँ, अत्याचार करो। अत्याचार कर रहे हो बिल्कुल। आपके मिशन को समझने और समर्थन करने के लिए एक मैसेज ऑडियंस के लिए। उसके लिए आपको दिल से सोचना होगा, हम्म, दिमाग से नहीं। क्योंकि जो इंसान दिमाग से सोचता है, दिमाग हमेशा हर चीज में आपको नेगेटिव पॉजिटिव बोलता है कि आप ऐसे करोगे तो आपका ये नुकसान होएगा, आप ऐसे करोगे तो ये फायदा होएगा। और जो सोशल वर्क करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आपको बस मिशन रखना है कि आपको सामने वाले की हेल्प करनी है। आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? लोग सोचते हैं कि आप पैसों से ही हेल्प कर सकते हो, नहीं। आप कई बार उनकी बातें सुन के हेल्प कर सकते हो। आप ओल्ड एज में जाओ, बूढ़ों के पास बैठ के 2 घड़ी बात कर लोगे, बहुत बड़ी वो उनकी मदद है ये। हेल्प है। तो बहुत बड़ी मदद है, मानसिक फिर तनाव से दूर कर रहे हो दूर आप। कर रहे हो, आप किसी की काउंसलिंग कर लेते हो, आप उसकी हाँ, सिर्फ सुन लेते हो उसकी, बहुत बड़ी चीज़ है मैम ये। तो बहुत बड़े बड़े दुख दर्द मिटाती है मिटा ये दे। चीज़। आप सुनने से ही उसका सारा दर्द खत्म कर मैं तो देते हो। लाइफ में कई लोगों को जानता हूँ जिनको अकेलापन खा रहे हैं और वो बस बीमारी है। बीमारी है, दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। बात करने वाला नहीं है। उनको ना पैसे की जरूरत है, ना न किस खाने पीने की कमी, ना किसी चीज दवाइयों की की कमी किसी नहीं है, चीज की किसी कमी अपने है, की कमी है। अपने की कमी है। इनफैक्ट अभी पीछे जापान में तो इसका ड्राइव भी शुरू हुई थी हाँ, ड्राइव शुरू हुए थे, कि वॉलेंटियर को हायर किया वॉलेंटियर्स को था हायर किया जाता था, बात ओल्ड एज पीपल के पे के लिए, साथ हाँ बात करें। घूमने के लिए, बात करने के लिए, उनको उस चीज का पैसा मिलता पैसा था। मिलता था, हाँ। तो ठीक है, वहां पे पॉसिबल है। हिंदुस्तान में तो आबादी इतनी है कि ये सब कुछ चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी रीजन है। बहुत क्राइम भी रीजन है और बहुत बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। बहुत। बट आपकी बात ठीक है, ये यहाँ पे दिल से सोचने की जरूरत है, दिमाग से नहीं। ये दिमाग चीज हर किसी चीज के में कहने आर्ग्यू से नहीं करता है आएगी। ना, आर्ग्यू करता है दिमाग। आप कभी सोच के देखो, आप किसी से आप सोचो, अगर मैं दिमाग से सोचती कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन करता, पता नहीं कैसा है, क्या होगा, ओरिजिनल होंगे नहीं होंगे। मैं दिमाग से सोचती नहीं। मुझे पता है कि अगर मुझे बुलाया गया है या किसी ने चुना है या किसी ने बात करी है तो ओरिजिनल होगा। शिव जी, आपको जो करना है इट्स ओके, बस। आपने एक राह दिखाई है तो अच्छी ही होगी। हाँ बस, और अगर कुछ गलत होगा गलत तो आप लिखा मुझे होगा रोक तो वो लोगे। लिखा होगा। लिखा क्या होगा वो अपने आप ही संभालेंगे ना। हाँ, अपने आप आपकी, संभालेंगे। जब मैंने उसके खुद को पीछे भी कुछ समर्पित उद्देश्य कर होगा, रखा है आपको, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर रखा है, कुछ तो उद्देश्य होगा। कुछ तो उद्देश्य होगा ना। आपको अगर गलत भी होगा तो कुछ सीख मिलेगी मुझे, कि आगे से आपको ये समझना है कि कैसे क्या काम करना है, कैसे स्टेप लेना है। रामायण में
राम जी को वनवास मिला था तो कुछ तो उद्देश्य था, हाँ, कुछ तो उद्देश्य होगा। हाँ, कौरव पांडव आपस में लड़ते तो हैं तो उसका भी कुछ तो उद्देश्य था, उद्देश्य होगा। वो सीख के लिए था ना, क्योंकि हम्म, गीता लिखनी थी, गीता लिखनी थी, वो लोगों के लिए सीख बननी थी। सीख बननी थी ना। अब गीत लोग इतने डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी में हम्म, होते हैं, तो गीता पढ़ के वो रिलैक्स होते हैं ना, हम्म, कुछ तो सीखते ही है ना, हम्म, कुछ तो होता ही है ना। और ये भी दिखाना था कि चाहे आपका सगा भाई हो, हम्म, चाहे चाचा ताऊ हो, कुछ हो, हम्म, तो एक हद तक हम्म, आपको विश्वास करना है और एक हद तक किसी का मजाक बनाना है। हम्म। मतलब लिमिटलेस मत हो जाओ हर चीज हाँ, में हर चीज में। कि किसी को पोक कर रहे हो, किसी को अगर बुली कर रहे हो तो एकदम ऐसे ही कि क्या जैसे फर्क पड़ता है। हरियाणा में कहते हैं ना, हाँ। कभी भी हर किसी से घी खिचड़ी नहीं होते, क्योंकि हम्म, खिचड़ी में घी बिल्कुल मिलके अलग नहीं हो पाता ना। हम्म, तो अब एक बाउंड्री बना के रखो। हम्म, अगर द्रौपदी हंसती नहीं तो नहीं होता ना कुछ भी। तो वही सब चीज है कि एक हर चीज में लिमिट और बाउंड्री जरूरी है। हम्म, मजाक भी करो, अपनों से भी करो, तो एक लिमिट से, और वो मजाक करो जो आप सहन कर सकते हो। वही मजाक करो। बहुत अच्छी बात बताई आपने। कार्मिक अकाउंट है। अब जो बॉल फेंकते हो वो वापस आती है ना। आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप सोचो कि अभी हाथ के हाथ मिल जाए, नहीं, हम्म, आपको मिलेगा जरूर। इस जन्म में बाई चांस अचानक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ अगले साल आपको अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा जरूर। हम्म, अब जो हम पे बीमारियां आती हैं या कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो ये जरूरी थोड़ा ना इसी जन्म के कार्मिक है, पिछले जन्मों के भी। बिल्कुल है। कई लोग कहते हैं कि कई लोगों के दिमाग में डाउट चलता है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, हाँ, क्या ये पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से है, क्या ये इस जन्म के कर्मों के हिसाब से है? अगर ये पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से है, तो इंस्टेंट कर्मा क्यों मिलता है? हाँ, कभी कभार ये लगता है कि इसमें दोनों का अकाउंट चलता है। पिछले जन्म के हिसाब से हमें अच्छे घर परिवार में जन्म मिला, हम्म, और अब जो हम कर्म कर रहे हैं, और कुछ पिछले जन्म के भी कार्मिक अकाउंट, वही जो मैंने हम्म, आपको बताया हम्म, था, वो साथ साथ चलते हैं। हम्म, अब हम जितना अच्छा करें उस हिसाब से हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा है, और आगे का चल रहा है। हम्म, अब देखो, हर कोई एक जैसे, घर में अमीर बच्चे सब एक जैसे, हम्म, खून सब एक जैसा, सब हम्म, कुछ एक जैसा, पर वो परिवार तो अलग अलग होते हैं। कोई हम्म, गरीब के घर में हो रहा है, कोई अमीर के हम्म, में, कोई और अमीर के में, हम्म, कोई रोड पे पैदा हो रहा है, हम्म, कितने गंदे नाले में मिले, सबके हम्म, कार्मिक हम्म, अकाउंट है ना। हम्म, तो सब कुछ यही है। सब यही है। अब जैसा चाहते हो अपनी लाइफ को आप बना सकते हो, आपकी सोच, और आपका अच्छे कर्मों बिहेव से। अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्म सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लिए अच्छा करो, बट हाँ, समाज के लिए भी समाज अच्छा के लिए करो। भी अच्छा करो, तो और समाज भी पहले अपने परिवार की भी अच्छा हाँ, तो ऑब्वियसली है ही, शुरुआत अपने घर से करो। करो, घर से करो। तभी आपकी तो आप आगे मेड बाहर है, निकल आपके पाओगे। ड्राइवर है, हम्म, आपसे जो भी आपके घर में हम्म, आता है, हम्म, कोई भी आता है। मेरे को ये पता है कि आपके घर में कोई आता है, कोई भूखा प्यासा नहीं आता, आपका हम्म, फर्ज बनता है, कोई आता है उसको पानी पूछो, हम्म, आप उसको चाय पूछो, सर्दियाँ हैं, गर्मी हम्म, हो तो उसको मीठा पूछ सकते हो। हम्म, अब कभी किसी को अपने घर से पानी पिए बगैर मत जाने दो, अच्छा। कभी नहीं। आप, मतलब, ये पॉडकास्ट में ज़रूरी नहीं है, एक हम्म, मेरे घर कोई भी आता है, सिलेंडर हम्म, वाला, पानी वाला, हम्म, कुछ कोई भी आए, हम्म, तो मेरी पता नहीं शुरू से नेचर है, मैं उसको पूछूंगी भैया पानी पी लो, हम्म, चाय बना दो कुछ। तो इन चीज़ों से आप सोच सकते हो कि मेरा सर्कल ऐसे, मतलब मैं अगर किसी को अभी कहूँ, मैंने बुक नहीं कराया सिलेंडर, कि राजू भैया मुझे सिलेंडर चाहिए, वो भी अभी लग जाएगा, पैसे भी नहीं लेके जाएगा, मैं घर में नहीं हूँ, कुछ नहीं। क्योंकि वो व्यवहार आपने बिल्ड किया ना, वो मैंने उसको कुछ रिस्पेक्ट दिया नहीं ना, देकर एक आपने पानी ही इतनी बड़ी पिलाया। रिस्पेक्ट अर्न की है। मतलब मतलब मैं किसी को भी अपने आसपास कोई काम कह दूं, तो मेरा काम कोई मना नहीं करता। बिकॉज आपने वो छवि बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो समाज में लोग आपको उसी रूप से देखते हैं जैसा आप बिहेव करते हो लोगों बस से। बिल्कुल, तो ये मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ, क्योंकि ये संस्कार शायद मेरी मम्मी से, दादी से और हम्म, भगवान से, उनसे मिले। वो पानी का प्यासा नहीं है, आप नहीं पूछते तो वो मांगता नहीं, हम्म, पर आपके घर कोई आया है तो हम्म, आपको पूछना चाहिए। हम्म, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मेरे को भी आप सबसे और मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस आशा ये करते हैं कि जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों तक मदद पहुंचाते रहें हाँ। और आपसे और लोग जुड़ें, हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी सेवाएं पहुंचे
और लोगों का भला हो, संसार का भला हो, और ऑब्वियसली आपका तो हो जब आप लोगों को इतना भला कर रहे हैं तो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स से, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो जहाँ पे जिस भी रूप में सहायता करना चाहते हैं करें, और अगर कुछ नेक कर्म करना चाहते हो तो शुरुआत यहाँ से करें, ऑब्वियसली अपने घर से पहले करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और आप अपने जीवन के बारे में इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सही बात है।